सुनो गणपति आपकी मेहरबानी हमें चाहिए, ऋद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। पहले सिमरन करूं गणपति आपका, पहले सिमरन करूं गणपति आपका। लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए, ऋद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए, सर झुकाता हूँ चरणों में सुन लीजिए। आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए, आज बिगड़ी हमारी बना दीजिए। न तमन्ना है धन की पर ताज की, न तमन्ना है धन की सरताज की। तेरे चरणों की सेवा हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो, तेरी भक्ति का दिल में नशा चूर हो। मेरी आंखों में मालिक तेरा नूर हो, मेरी आंखों में मालिक तेरा नूर हो। कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे, कंठ पे शारदा माँ हमेशा रहे। सिद्धि बुद्धि का वर ये हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम, सारे देवों में गुणवान दाता हो तुम। सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम, सारे वेदों में ज्ञानों के ज्ञाता हो तुम। ज्ञान दे दो भजन तेरा गाता रहूं, ज्ञान दे दो भजन तेरा गाता रहूं। बस यही जिंदगानी हमें चाहिए, रिद्धि सिद्धि के दाता सुनो गणपति। पहले सुमरन करूं गणपति आपका, लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए, लप मीठी सी वाणी हमें चाहिए। जय गणपति की जय भोलेनाथ। इतनी अच्छी अच्छी गणेश वंदना कहाँ से चुन के लाते हैं आप, बहुत अच्छी अच्छी है ना। चलिए अब मैं श्री संजीव आशीष जी से आग्रह करती हूँ आए और शिव मानस पूजा का पाठ करें। श्री संजीव आशीष। जय गणपति जी। ओम नमः शिवाय। रत्नै कल्पितमासनं हिमजलै स्नानं च दिव्याम्बरं नानारत्नविभूषितं मृगमदा मोदाङ्कितं चन्दनं जाते चम्पकबिल्वपत्ररचितं पुष्पं च धूपं तथा दीपं देवदयानिधे पशुपते कल्पितं गृह्यतां सौवर्णे नवरत्नखण्डरचिते पात्रे घृतं पायसं भक्ष्यं पञ्चविधं पयोदधियुतं रम्भाफलं पानकं शाकानामयुतं जलं रुचिकरं कर्पूरखण्डोजलं ताम्बूलं मनसा मया विरचितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं चामरयोर्युगं व्यजनकं चादर्शकं निर्मलं वीणाभैर्मृदङ्गकालकला गीतं च नृत्यं तथा साष्टाङ्गं प्रणतिस्तुतिर्बहुविधा
एतत्समस्तं मया संकल्पेन समर्पितं तव विभो पूजां ग्रहाण प्रभो आत्मा त्वं गिरिजामति चरा प्राणशरीरं गृहं पूजा ते विषयो प्रभोग रचना निद्रा समाधिस्थितिः संचार पदयो प्रदीक्षण विधि स्तोत्राणि सर्वा गिरो यद्यत् कर्म करोमि तत्तदखिलं शम्भो तवाराधनम् करचरण कृतं वा कायजं कर्मजं वा श्रवणनयनजं वा मानसं वापराधं विहितं विहितं वा सर्वमेतत् क्षमस्व जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु जय जय करुणाब्दे श्री महादेव शंभु ओम नमः शिवाय। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया से आग्रह करती हूँ वो आए और आज के शिव पुराण वाचन शुरू करें। श्रीमती रुचि भाटिया आइए। जय गणपति की मैम। ओम नमः शिवाय। कल हमने अध्याय 26 तक कर लिया था, आज 601 पृष्ठ से आगे शुरू करते हैं। मैम आवाज आ रही है ना? आ रही करिए। हाँ जी। हाँ। जी 601 से है। मृत्यु को जीत। हाँ बिल्कुल जी अध्याय 27 आरंभ कर रहे हैं। काल या मृत्यु को जीतकर अमृतत्व प्राप्त करने की 4 यौगिक साधनाएं: प्राणायाम, भ्रूमध्य में अग्नि का ध्यान, मुख से वायुपान तथा मुड़ी हुई जिह्वा द्वारा गले की घाटी का स्पर्श। पार्वती बोली, प्रभु यदि आप प्रसन्न है तो योगी योगाकाश जनित वायु पद को जिस प्रकार प्राप्त होता है वह सब मुझे बताइए। भगवान शिव ने कहा, सुंदरी पहले मैंने योगियों के हित की कामना से सब कुछ बताया है, जिसके अनुसार योगियों ने काल पर विजय प्राप्त की थी। योगी जिस प्रकार वायु का स्वरूप धारण करता है उसके विषय में भी कहा गया है। इसलिए योग शक्ति के द्वारा मृत्यु दिवस को जानकर प्राणायाम में तत्पर हो जाएं। ऐसा करने पर आधे मास में ही वह आए हुए काल को जीत लेता है। हृदय में स्थित हुई प्राण वायु सदा अग्नि को दीप्त करने वाली है, उसे अग्नि का सहायक बताया गया है। यह वायु बाहर और भीतर सर्वत्र व्याप्त और महान है। ज्ञान, विज्ञान और उत्साह सबकी प्रवृत्ति वायु से ही होती है। जिसने यहाँ वायु को जीत लिया उसने इस संपूर्ण जगत पर विजय पा ली। साधक को चाहिए कि वह जरा और मृत्यु को जीतने की इच्छा से सदा धारणा में स्थित रहे, क्योंकि योग परायण योगी को भली भांति धारणा और ध्यान में तत्पर रहना चाहिए। जैसे लुहार मुख से धोखनी को फूंक फूंक कर उस वायु के द्वारा अपने सब कार्य को सिद्ध करता है, उसी प्रकार योगी को प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। प्राणायाम के समय जिनका ध्यान किया जाता है वह आराध्य देव परमेश्वर सहस्त्रों मस्तक, नेत्र, पैर और हाथों से युक्त है तथा समस्त ग्रंथियों को आवृत करके उनसे भी 10 अंगुल आगे स्थित है। आदि में व्याहत्री और अंत में शिरोमंत्र सहित गायत्री का 3 बार जप करें और प्राण वायु को रोके रहें। प्राणों के इस आयाम का नाम प्राणायाम है। चंद्रमा और सूर्य आदि ग्रह जा जाकर लौट आते हैं, परंतु प्राणायाम पूर्वक ध्यान परायण योगी जाने पर आज तक नहीं लौटे हैं, अर्थात मुक्त हो गए हैं। देवी जो 200 वर्षों तक तपस्या करके कुशों के अग्रभाग से एक बूंद जल पीता है, वह जिस फल को पाता है वही ब्राह्मणों को एकमात्र धारणा अथवा प्राणायाम के द्वारा मिल जाता है। जो द्विज सवेरे उठकर एक प्राणायाम करता है वह अपने संपूर्ण पाप को शीघ्र ही नष्ट कर देता है और ब्रह्मलोक को जाता है। जो आलस से रहित हो सदा एकांत में प्राणायाम करता है वह जरा और मृत्यु को जीतकर वायु के समान गतिशील हो आकाश में विचरता है। वह सिद्धों के स्वरूप कांति, मेधा, पराक्रम और शौर्य को प्राप्त कर लेता है। उसकी गति वायु के समान हो जाती है तथा उसे प्रहरणीय सौख्य व परम सुख की प्राप्ति होती है। देवेश्वरी, योगी जिस प्रकार वायु से सिद्धि प्राप्त करता है वह सब विधान मैंने बता दिया। अब तेज से जिस तरह वह सिद्धि लाभ करता है उसे भी बता रहा हूँ। जहां दूसरे लोगों की बातचीत का कोलाहल ना पहुंचता हो, ऐसे शांत एकांत स्थान में अपने सुखद आसन पर बैठकर चंद्रमा और सूर्य वाम और दक्षिण नेत्र की कांति से प्रकाशित मध्यवर्ती देश भूमध्य भागों में जो अग्नि का तेज अव्यक्त रूप से प्रकाशित होता है उसे आलस से रहित योगी दीप कर रहित अंधकारपूर्ण स्थान में चिंतन करने पर ही निश्चय ही देख सकता है, इसमें संशय नहीं है। योगी हाथ की अंगुलियों से यत्न पूर्वक दोनों नेत्रों को कुछ कुछ दबाए रखे और उनके तारों को देखता हुआ एकाग्र चित्त से आधे मुहूर्त तक उन्हीं का चिंतन करे। तदंतर अंधकार में भी ध्यान करने पर वह ईश्वरीय ज्योति को देख सकता है। वह ज्योति सफेद, लाल, पीली, काली तथा इंद्रधनुष के समान रंग वाली होती है। बोहों के बीच में ललाटवर्ती बाल सूर्य के समान तेज वाले
उन अग्निदेव का साक्षात्कार करके योगी इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाला हो जाता है तथा मनोवांछित शरीर धारण करके क्रीड़ा करता है। वह योगी कारण तत्व को शांत करके उसमें अविष्ट होना, दूसरों के शरीर में प्रवेश करना, अणिमा आदि गुणों को पा लेना, मन से ही सब कुछ देखना, दूर की बातों को सुनना और जानना, अदृश्य हो जाना, बहुत से रूप धारण कर लेना तथा आकाश में विचरना इत्यादि सिद्धियों को निरंतर अभ्यास के प्रभाव से प्राप्त कर लेता है। जो अंधकार से परे और सूर्य के समान तेजस्वी है, उसी इस महान ज्योतिर्मय पुरुष को मैं जानता हूँ। उन्हीं को जानकर मनुष्य काल या मृत्यु को लांघ जाता है। मोक्ष के लिए इसके सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। देवी, इस प्रकार मैंने तुमसे तेजस तत्व के चिंतन की उत्तम विधि का वर्णन किया है, जिससे योगी काल पर विजय पाकर अमृतत्व को प्राप्त कर लेता है। देवी, अब पुनः दूसरा श्रेष्ठ उपाय बताता हूँ, जिससे मनुष्य की मृत्यु नहीं होती। देवी, ध्यान करने वाले योगियों की चौथी गति बताई जाती है। योगी अपने चित्त को वश में करके यथा योग्य स्थान में सुखद आसन पर बैठे, वह शरीर को ऊंचा करके अंजलि बांधकर चोंच की सी आकृति वाले मुख के द्वारा धीरे धीरे वायु का पान करे। ऐसा करने से क्षण भर में तालू के भीतर स्थित जीवनदायी जल की बूंदें टपकने लगती हैं। उन बूंदों को वायु के द्वारा लेकर सूंघे। वह शीतल जल अमृत स्वरूप है। जो योगी उसे प्रतिदिन पीता है, वह कभी मृत्यु के अधीन नहीं होता। उसे भूख प्यास नहीं लगती। उसका शरीर दिव्य और तेज महान हो जाता है। वह बल में हाथी और वेग में घोड़े की समानता करता है। उसकी दृष्टि गरुड़ के समान तेज हो जाती है और उसे दूर की बातें भी सुनाई देने लगती हैं। उसके केश काले काले और घुंघराले हो जाते हैं तथा अंग कांति गंधर्व एवं विद्याधरों की समानता करती है। वह मनुष्य देवताओं के वर्ष से 100 वर्ष तक जीवित रहता है तथा अपनी उत्तम बुद्धि के द्वारा बृहस्पति के तुल्य हो जाता है। उसमें इच्छा अनुसार विचरने की शक्ति आ जाती है और वह सदा ही सुखी रहकर आकाश में विचरण की शक्ति प्राप्त कर लेता है। वरानने, अब मृत्यु पर विजय पाने की पुनः दूसरी विधि बता रहा हूँ, जिसे देवताओं ने भी प्रथम पूर्वक छिपा रखा है। तुम उसे सुनो। योगी पुरुष अपनी जिह्वा को मोड़कर तालू में लगाने का प्रयत्न करे। कुछ काल तक ऐसा करने से वह क्रमशः लंबी होकर गले की घाटी तक पहुंच जाती है। तदंतर अब जब जिह्वा से गले की घाटी सटती है, तब शीतल सुधा का स्राव करती है। उस सुधा को जो योगी सदा पीता है, वह अमृतत्व को प्राप्त होता है। भगवती उमा के कालिका अवतार की कथा, समाधि और सूरत के समक्ष मेधा का देवी की कृपा से मधुकैटभ के वध का प्रसंग सुनना। इसके अनंतर छाया पुरुष, सर्ग, कश्यप वंश, मनवंतर, मनुवंश, सत्यव्रतादि वंश, पितृकल्प और व्यासोत्पत्ति आदि का वर्णन सुनने के पश्चात मुनियों ने सूत जी से कहा, ब्रह्मा वेताओं में श्रेष्ठ सूत जी, हमने आपके मुख से भगवान शिव की अनेक इतिहासों से युक्त रमणीय कथा सुनी, जो उनके नाना अवतारों से संबंध रखती है तथा मनुष्य को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली है। अब हम आपसे जननी भगवती उमा का मनोहर चरित्र सुनना चाहते हैं। पर ब्रह्मा परमात्मा महेश्वर की जो आद्या सनातनी शक्ति है, वह उमा नाम से विख्यात है। वे ही त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली पराशक्ति है। महामते, दक्ष कन्या सती और हिमवान की पुत्री पार्वती, ये उमा के 2 अवतार हमने सुने। सूत जी, अब उनके दूसरे अवतारों का वर्णन कीजिए। लक्ष्मी जननी जगदम्बा उमा के गुणों को सुनने से कौन बुद्धिमान पुरुष विरक्त हो सकता है? ज्ञानी पुरुष भी कभी उनके कथा श्रवण के शुभ अवसरों को नहीं छोड़ते। सूत जी ने कहा, महात्माओं, तुम लोग धन्य हो और सर्वदा कृतकृत्य हो, क्योंकि परा अम्बा उमा के महान चरित्र के विषय में पूछ रहे हो। जो इस कथा को सुनते हैं, पूछते और बांटते हैं, उनके चरण कमलों की धूलि को ये ऋषियों ने तीर्थ माना है। जिनका चित्त परम संवित स्वरूप श्री उमा देवी के चिंतन में लीन है, वे पुरुष धन्य हैं और कृतकृत्य हैं। उनकी माता और कुल भी धन्य है। जो समस्त कारणों की भी कारण रूपा देवेश्वरी उमा की स्तुति नहीं करते, वे माया के गुणों से मोहित तथा भाग्यहीन है, इसमें संशय नहीं है। जो करुणा रस की सिंधु स्वरूपा महादेवी का भजन नहीं करते, वे संसार रूपी घोर अंधकूप में पड़ते हैं। जो देवी उमा को छोड़कर दूसरे देवी देवताओं की शरण लेता है, वह मानो गंगा जी को छोड़कर प्यास बुझाने के लिए मरुस्थल के जलाशय के पास जाता है। जिनके स्मरण मात्र से धर्म आदि चारों पुरुषार्थों की अनायास प्राप्ति होती है, उन देवी उमा की आराधना कौन श्रेष्ठ पुरुष छोड़ सकता है? पूर्व काल में महामना सूरत ने महर्षि मेधा से यही बात पूछी थी। उस समय मेधा ने जो उत्तर दिया, मैं वही बता रहा हूँ, तुम लोग सुनो। पहले स्वरोचित मनवंतर में विरत नाम से प्रसिद्ध एक राजा हो गए हैं। उनके पुत्र सूरत हुए, जो महान बल और पराक्रम से संपन्न थे। वे दान निपुण, सत्यवादी, स्वधर्म कुशल, विद्वान, देवी भक्त, दया सागर तथा प्रजाजनों का भली भांति पालन करने वाले थे। इंद्र के समान तेजस्वी राजा सूरत के पृथ्वी पर शासन करते समय 9 ऐसे राजा हुए, जो उनके हाथ से भूमंडल का राज्य छीन लेने के प्रयत्न में लगे थे।
उन्होंने भोपाल सूरत की राजधानी कोल्हापुरी को चारों ओर से घेर लिया। उनके साथ राजा का बड़ा भयानक युद्ध हुआ। उनके शत्रुगण बड़े प्रबल थे, अतः युद्ध में भोपाल सूरत की पराजय हुई। शत्रुओं ने सारा राज्य अपने अधिकार में करके सूरत को कोल्हापुरी से निकाल दिया। राजा अपनी दूसरी पुरी में आए और वहां मंत्रियों के साथ रहकर राज्य करने लगे, परंतु प्रबल विपक्षियों ने वहां भी आक्रमण करके उन्हें पराजित कर दिया। देवयोग से राजा के मंत्री आदि गण भी उनके शत्रु बन बैठे और खजाने में जो धन संचित था वह सब उन विरोधी मंत्री आदि ने अपने हाथों में कर लिया। तब राजा सूरत शिकार के बहाने अकेले ही घोड़े पर सवार हो नगर से बाहर निकले और गहन वन में चले गए। वहां इधर उधर घूमते हुए राजा ने एक श्रेष्ठ मुनि का आश्रम देखा, जो चारों ओर फूलों के बगीचे लगे होने से बड़ी शोभा पा रहा था। वह वेद मंत्रों की ध्वनि गूंज रही थी। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। गुड मॉर्निंग जी। मैम ठीक हो? हाँ जी हाँ जी। अच्छा मैम, वो भी बेटे से बात करवा देवयानी मैम आपका अनम्यूट है। मैंने बोला था, अभी उसका रिप्लाई नहीं कह रहा था, शाम तक कर दूंगा। मैं अभी बात करके बताती हूँ आपको। एक्सक्यूज मी देवयानी मैम, बताना। और मैम अपना वो देना, अपना प्रूफ ना, जो बैंक का मैं कह रहा था, एसबीआई का कह रहे थे ना आप, ऑटो डेबिट। अच्छा, ऑटो डेबिट के लिए, हाँ जी। हाँ, वो मुझे सेंड कर दो। चाहे वो पासबुक की कर दो, चाहे कैंसिल चेक, जो भी आपके पास है वो तो कर दो। पासबुक भी है उसकी, हाँ, चेकबुक भी है। दोनों कर दो, दोनों चीजें कर दो, चाहे कैंसिल, दोनों कर दो, व्हाट्सएप कर दो। और मैं आपके पास सेम वेरिफिकेशन दोबारा हूँ, ठीक है मैम? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। हाँ जी मैम, यहाँ से मैं कर रहा था ना, तो मैं अगर आपको लिंक आता तो कर देना। अच्छा ठीक है, एक मिनट होल्ड करना आप। हाँ जी हाँ जी, बहुत। हेलो। देवयानी मैम आपका अनम्यूट है। अच्छा। ओम नमः शिवाय। सब जीव जंतु शांत भाव से रहते थे। मुनि के शिष्यों, प्रशिष्यों तथा उनके भी शिष्यों ने उस आश्रम को सब ओर से घेर रखा था। महामते, विप्रवर मेधा के प्रभाव से उस आश्रम में महाबली व्याघ्र आदि अल्प शक्ति वाले गौ आदि पशुओं को पीड़ा नहीं देते थे। वहां जाने पर मुनीश्वर मेधा ने मीठे वचन, भोजन और आसन द्वारा उन परम दयालु विद्वान नरेश का आदर सत्कार किया। एक दिन राजा सूरत बहुत ही चिंतित और मोह के वशीभूत होकर अनेक प्रकार से विचार कर रहे थे। इतने में ही वहां एक वैश्य आ पहुंचा। राजा ने उससे पूछा, भैया तुम कौन हो और किस लिए यहाँ आए हो? क्या कारण है कि दुखी दिखाई दे रहे हो? यह मुझे बताओ। राजा के मुख से यह मधुर वचन सुनकर वैश्य प्रवर समाधि ने दोनों नेत्रों से आंसू बहाते हुए प्रेम और नम्रतापूर्ण वाणी में इस प्रकार उत्तर दिया। वैश्य बोला, राजन मैं वैश्य हूँ, मेरा नाम समाधि है। मैं धनी के कुल में उत्पन्न हुआ, परंतु मेरे पुत्रों और स्त्री आदि ने धन के लोभ से मुझे घर से निकाल दिया है। अतः अपने प्रारब्ध कर्म से दुखी हो मैं वन में चला आया हूँ। करुणा सागर प्रभु, यहाँ आकर मैं पुत्रों, पौत्रों, पत्नी, भाई, भतीजे तथा अन्य सुहृदों का कुशल समाचार नहीं जान पाता। राजा बोले, जिन दुराचारी तथा धन के लोभी पुत्र आदि ने तुम्हें निकाल दिया है, उन्हीं के प्रति मूर्ख जीव की भांति तुम प्रेम क्यों करते हो? वैश्य ने कहा, राजन आपने उत्तम बात कही है। आपकी वाणी सार गर्भित है तथा स्नेह पाश से बंधा हुआ मेरा मन अत्यंत मोह को प्राप्त हो रहा है। इस तरह मोह से व्याकुल हुए वैश्य और राजा दोनों मुनिवर मेधा के पास गए। वैश्य सहित राजा ने हाथ जोड़कर मुनि को प्रणाम किया और इस प्रकार कहा, भगवान आप हम दोनों के मोह पाश को काट दीजिए। मुझे राजलक्ष्मी ने छोड़ दिया और मैंने गहन वन की शरण ली, तथापि राज्य छिन जाने के कारण मुझे संतोष नहीं है। और यह वैश्य है जिसे स्त्री और स्वजनों ने घर से निकाल दिया, तथापि उनकी ओर से इसकी ममता दूर नहीं हो रही है। इसका क्या कारण है बताइए? समझदार होने पर भी हम दोनों का मन मोह से व्याकुल हो गया। यह तो बड़ी भारी मूर्खता है। ऋषि बोले, राजन सनातन शक्ति स्वरूपा जगदम्बा महामाया कही गई हैं। वे ही सबके मन को खींचकर मोह में डाल देती हैं। प्रभु, उनकी माया से ही मोहित होने के कारण ब्रह्मा आदि समस्त देवता भी परम तत्व को नहीं जान पाते। फिर मनुष्यों की तो बात ही क्या है। वे परमेश्वरी ही रज, सत्व और तम, इन तीनों गुणों का आश्रय ले समयानुसार संपूर्ण विश्व की सृष्टि, पालन और संहार करती हैं। नृपश्रेष्ठ, जिसके ऊपर वे इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाली वरदायिनी जगदम्बा प्रसन्न होती है, वही मोह के घेरे को लांघ पाता है। राजा ने पूछा, मुने, जो सबको मोहित करती है वे देवी महामाया कौन है और किस प्रकार उनका प्रादुर्भाव हुआ है? यह कृपा करके मुझे बताइए। ऋषि बोले, जब सारा जगत एकार्ण वन के जल में निमग्न था और योगेश्वर भगवान केशव शेष की शैया बिछाकर योग निद्रा का आश्रय ले शयन कर रहे थे, उन्हीं दिनों भगवान विष्णु के कानों के मल से दो असुर उत्पन्न हुए, जो भूतल पर मधु और कैठव के नाम से विख्यात हैं। वे दोनों विशालकाय घोर असुर प्रलय काल के सूर्य की भांति तेजस्वी थे। उनके जबड़े बहुत बड़े थे। उनके मुख दाढ़ों के कारण ऐसे विकराल दिखाई देते थे मानो वे संपूर्ण जगत को खा जाने के लिए उद्यत हैं। उन दोनों ने भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए कमल के ऊपर विराजमान ब्रह्मा को देखकर पूछा, अरे तू कौन है? ऐसा कहते ही
वे उन्हें मार डालने के लिए उद्यत हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों दैत्य आक्रमण करना चाहते हैं और भगवान जनार्दन समुद्र के जल में सो रहे हैं। तब उन्होंने परमेश्वरी का स्तवन किया और उनसे प्रार्थना की, अंबिके, तुम इन दोनों दुर्जय असुरों को मोहित करो और अजन्मा भगवान नारायण को जगा दो। ऋषि कहते हैं, इस प्रकार मधु और कैटभ के नाश के लिए ब्रह्मा जी के प्रार्थना करने पर संपूर्ण विद्याओं की अधिदेवी जगजननी महाविद्या फाल्गुन शुक्ला द्वादशी को त्रैलोक के मोहिनी शक्ति के रूप में प्रकट हो महाकाली के नाम से विख्यात हुई। तदंतर आकाशवाणी हुई, कमलासन डरो मत, आज युद्ध में मधु कैटभ को मारकर मैं तुम्हारे कंटक का नाश करूंगी। यो कहकर वे महामाया श्री हरि के नेत्र और मुख आदि से निकलकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के दृष्टिपथ में आ खड़ी हो गई। फिर तो देवाधिदेव ऋषि केश जनार्दन जाग उठे। उन्होंने अपने सामने दोनों दैत्य मधु और कैटभ को देखा। उन दैत्यों के साथ अतुल तेजस्वी विष्णु का 5000 वर्षों तक बाहु युद्ध हुआ। तब महामाया के प्रभाव से मोहित हुए उन श्रेष्ठ दानवों ने लक्ष्मीपति से कहा, तुम हमसे मनोवांछित वर ग्रहण करो। नारायण बोले, यदि तुम लोग प्रसन्न हो तो मेरे हाथ से मारे जाओ, यही मेरा वर है, इसे दो, मैं तुम दोनों से दूसरा वर नहीं मांगता। ऋषि कहते हैं, उन असुरों ने देखा सारी पृथ्वी एकार्ण वर्ण के जल में डूबी हुई है। तब वे केशव से बोले, हम दोनों को ऐसी जगह मारो जहां जल से भीगी हुई धरती ना हो। बहुत अच्छा कहकर भगवान विष्णु ने अपना परम तेजस्वी चक्र उठाया और अपनी जांघ पर उनके मस्तक रख कर काट डाला। राजन, यह कालिका की उत्पत्ति का प्रसंग कहा गया है। महामते, अब महालक्ष्मी के प्रादुर्भाव की कथा सुनो। देवी उमा निर्विकार और निराकार होकर देवताओं का दुख दूर करने के लिए युग युग में साकार रूप धारण करके प्रकट होती है। उनका शरीर ग्रहण उनकी इच्छा का वैभव कहा गया है। वह लीला से इसलिए प्रकट होती है कि भक्तजन उनके गुणों का गान करते हैं। अध्याय 45 समाप्त। ओम नमः शिवाय। संपूर्ण देवताओं के से देवी का मां लक्ष्मी रूप में अवतार और उनके बाद महिषासुर। ऋषि कहते हैं, राजन, रंभ नाम से प्रसिद्ध एक असुर था जो दैत्य वंश का शिरोमणि माना जाता था। उससे महातेजस्वी महिष नामक दानव का जन्म हुआ था। दानवराज महिष समस्त देवताओं को युद्ध में पराजित करके देवराज इंद्र के सिंहासन पर जा बैठा और स्वर्गलोक में रहकर त्रिलोकी का राज्य करने लगा। तब पराजित हुए देवता ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा जी भी उन सबको साथ ले उस स्थान पर गए जहां भगवान शिव और विष्णु विराजमान थे। वहां पहुंचकर सब देवताओं ने शिव और केशव को नमस्कार किया और अपना सब वृतांत यथार्थ रूप से ब्यौरेवार कह सुनाया। वे बोले, भगवान, दुरात्मा महिषासुर ने हमको सम्रांगण में जीत कर स्वर्गलोक से निकाल दिया है, इसलिए हम इस मृत्यु लोक में भटक रहे हैं और कहीं भी हमें शांति नहीं मिल रही है। उस असुर ने इंद्र आदि देवताओं की कौन कौन सी दुर्दशा नहीं की है। सूर्य, चंद्रमा, वरुण, कुबेर, यम, इंद्र, अग्नि, वायु, गंधर्व, विद्याधर और चारण, इन सबके तथा अन्य लोगों के भी जो कर्तव्य कर्म है उन सबको वह पापात्मा असुर स्वयं ही करता है। उसने दैत्य पक्ष को अभय दान कर दिया है, इसलिए हम सब देवता आपकी शरण में आए हैं। आप दोनों हमारी रक्षा करें और उस असुर के वध का उपाय शीघ्र ही सोचें, क्योंकि आप दोनों ऐसा करने में समर्थ हैं। देवताओं की यह बात सुनकर भगवान शिव और विष्णु ने अत्यंत क्रोध किया। रोष के मारे उनके नेत्र घूमने लगे। तब अत्यंत क्रोध से भरे हुए भगवान शिव और विष्णु के मुख से तथा अन्य देवताओं के शरीर से तेज प्रकट हुआ। तेज का वह महान पुंज अत्यंत प्रज्वलित हो दसों दिशाओं में प्रकाशित हो उठा। दुर्गा जी के ध्यान में लगे हुए सब देवताओं ने उस तेज को प्रत्यक्ष देखा। संपूर्ण देवताओं के शरीर से निकला हुआ वह अत्यंत भीषण तेज एकत्र हो एक नारी के रूप में परिणत हो गया। वह नारी साक्षात महिषमर्दिनी देवी थी। उनका प्रकाशमान मुख भगवान शिव के तेज से प्रकट हुआ था। भुजाएं विष्णु के तेज से उत्पन्न हुई थी। केश यमराज के तेज से आविर्भूत हुए थे। उनके दोनों स्तन चंद्रमा के तेज से प्रकट हुए थे। कटिभाग इंद्र के तेज से तथा जंघा और उरु वरुण के तेज से पैदा हुए थे। पृथ्वी के तेज से नितंब का और ब्रह्मा जी के तेज से दोनों चरणों का आविर्भाव हुआ था। पैरों की अंगुलियां सूर्य के तेज से और हाथ की अंगुलियां वसुओं के तेज से उत्पन्न हुई थी। नासिका कुबेर के, दांत प्रजापति के, तीनों नेत्र अग्नि के, दोनों भौहें साध्यगण के, दोनों कान वायु के तथा अन्य देवताओं के तेज से प्रकट हुए थे। इस प्रकार देवताओं के तेज से प्रकट हुई कमला लया लक्ष्मी ही वह परमेश्वरी थी। संपूर्ण देवताओं की तेजो राशि से प्रकट हुई उन देवी को देखकर सब देवताओं को बड़ा हर्ष प्राप्त हुआ, परंतु उनके पास कोई अस्त्र नहीं था। यह देख ब्रह्मा आदि देवेश्वरों ने शिवा देवी को अस्त्र शस्त्र से संपन्न करने का विचार किया। तब महेश्वर ने महेश्वरी को शूल समर्पित किया। भगवान विष्णु ने चक्र, वरुण ने पाश, अग्निदेव ने शक्ति, वायु देवता ने धनुष तथा बाणों से भरे 2 कर्कश और शचीपति इंद्र ने वज्र एवं घंटा प्रदान किए। यमराज ने कालदंड, प्रजापति ने अक्षमाला, ब्रह्मा ने कमंडलू व सूर्यदेव ने समस्त रोमकूपों में अपनी किरणें अर्पित की। काल ने उन्हें चमकती हुई ढाल और तलवार दी। क्षीरसागर ने सुंदर हार तथा कभी पुराने ना होने वाले 2 दिव्य वस्त्र भेंट किए।
साथ ही उन्होंने दिव्य चूड़ामणि, 2 कुंडल, बहुत से कड़े, अर्धचंद्र, केयूर, मनोहर नुपुर, गले की हंसुली और सब अंगुलियों में पहनने के लिए रत्नों की बनी अंगूठियां भी दी। विश्वकर्मा ने उन्हें मनोहर फरसा भेंट किया, साथ ही अनेक प्रकार के अस्त्र और अभेद्य कवच दिए। समुद्र ने सदा सुरमय एवं सरस रहने वाली माला दी और एक कमल का फूल भेंट किया। हिमवान ने सवारी के लिए सिंह तथा आभूषण के लिए नाना प्रकार के रत्न दिए। कुबेर ने उन्हें मधु से भरा हुआ पात्र अर्पित किया तथा सर्पों के नेता शेषनाग ने विचित्र रचना कौशल से सुशोभित एक नागहार भेंट किया, जिसमें नाना प्रकार की सुंदर मणियां गूंथी हुई थी। इन सब ने तथा दूसरे देवताओं ने भी आभूषण और अस्त्र शस्त्र देकर देवी का सम्मान किया। तत्पश्चात उन्होंने बारंबार अट्टहास करके उच्च स्वर से गर्जना की। उनके उस भयंकर नाद से संपूर्ण आकाश गूंज उठा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई, जिससे तीनों लोकों में हलचल मच गई। चारों समुद्रों ने अपनी मर्यादा छोड़ दी, पृथ्वी डोलने लगी। उस समय महिषासुर से पीड़ित हुए देवताओं ने देवी की जय जयकार की। तदंतर सब देवताओं ने उन महालक्ष्मी स्वरूपा पराशक्ति जगदम्बा का भक्ति गदगद वाणी द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण त्रिलोकी को शोभग्रस्त देख देववेरी दैत्य अपनी समस्त सेना को कवच आदि से सुसज्जित कर हाथों में हथियार ले सहसा उठ खड़े हुए। रोष से भरा हुआ महिषासुर भी उस शब्द की ओर लक्ष्य करके दौड़ा और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा, जो अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। इस समय महिषासुर के द्वारा पालित करोड़ों शस्त्रधारी महावीर वहां आ पहुंचे। चिक्षुर, चामर, उदग्र, कराल, उद्दत्त, बाष्कल, ताम्र, उग्रास्य, उग्रवीर्य, बिडाल, अंधक, दुर्धर, दुर्मुख, त्रिनेत्र और महाहनु, ये तथा अन्य बहुत से युद्ध कुशल शूरवीर सम्रांगण में देवी के साथ युद्ध करने लगे। वे सबके सब अस्त्र शस्त्रों की विद्या में पारंगत थे। इस प्रकार देवी और दैत्यगण दोनों परस्पर जूझने लगे। उनका वह भीषण समय मार काट में ही बीतने लगा। इस तरह भयानक युद्ध होने के बाद महिषासुर देवी के साथ माया युद्ध करने लगा। तब देवी ने कहा, रे मूर्ख, तेरी बुद्धि मारी गई है, तू व्यर्थ हट क्यों करता है? तीनों लोकों में कोई भी असुर युद्ध में मेरे सामने टिक नहीं सकते। यो कहकर सर्व कलामयी देवी कूदकर महिषासुर पर चढ़ गई और अपने पैरों से उसे दबाकर उन्होंने भयंकर शूल से उसके कंठ में आघात किया। उनके पैर से दबा होने पर भी महिषासुर अपने मुख से दूसरे रूप में बाहर निकलने लगा। अभी आधे शरीर से ही वह बाहर निकलने पाया था कि देवी ने अपने प्रभाव से उसे रोक दिया। आधा निकला होने पर भी वह महाअधम दैत्य देवी के साथ युद्ध करने लगा। तब देवी ने बहुत ही बड़ी तलवार से उसका सिर काटकर उस असुर को धराशायी कर दिया। फिर तो उसके सैनिक गण हाय हाय करके नीचे मुख किए भयभीत हो रणभूमि से भागने और त्राही त्राही की पुकार करने लगे। उस समय इंद्र आदि सब देवताओं ने देवी की स्तुति की, गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नृत्य करने लगी। राजन, इस प्रकार मैंने तुमसे देवी के महालक्ष्मी अवतार की कथा कही है। अब तुम स्वस्थ चित्त से सरस्वती के प्रादुर्भाव का प्रसंग सुनो। ओम नमः शिवाय। देवी उमा के शरीर से सरस्वती का आविर्भाव, उनके रूप की प्रशंसा सुनकर शुंभ का उनके पास दूत भेजना, दूत के निराश लौटने पर शुंभ का क्रमशः ध्रुमलोचन, चंड मुंड तथा रक्त बीज को भेजना और देवी के द्वारा उन सबका मारा जाना। ऋषि कहते हैं, पूर्व काल में शुंभ और निशुंभ नाम के दो प्रतापी दैत्य थे, जो आपस में भाई भाई थे। उन दोनों ने चराचर प्राणियों सहित समस्त त्रिलोकी के राज्य पर बलपूर्वक आक्रमण किया। उनसे पीड़ित हुए देवताओं ने हिमालय पर्वत की शरण ली और संपूर्ण अभिष्टों को देने वाली सर्वभूत जननी देवी उमा का स्तवन किया। देवता बोले, महेश्वरी दुर्गे आपकी जय हो। अपने भक्तजनों का प्रिय करने वाली देवी आपकी जय हो। आप तीनों लोगों की रक्षा करने वाली शिवा हैं, आपको बारंबार नमस्कार। आप ही मोक्ष प्रदान करने वाली परा अम्बा है, आपको बारंबार नमस्कार। आप समस्त संसार की उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली हैं, आपको नमस्कार। कालिका और तारा रूप धारण करने वाली देवी, आपको नमस्कार। छिन्नमस्ता आपका ही स्वरूप है, आप ही श्री विद्या हैं, आपको नमस्कार। भुवनेश्वरी आपको नमस्कार। भैरव रूपिणी आपको नमस्कार। आप ही बंगलामुखी और धूमावती हैं, आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही त्रिपुर सुंदरी और मातंगी है, आपको बारंबार नमस्कार है। अजिता, विजया, जया, मंगला और विलासिनी, ये सभी आपके ही भिन्न रूपों की संज्ञा हैं। इन सभी रूपों में आपको नमस्कार। द्रौगद्री माता अथवा कामधेनु रूप में आपको नमस्कार। घोर आकार धारण करने वाली आपको नमस्कार। अपराजिता रूप में आपको प्रणाम है। नित्या महादेवी के रूप में आपको बारंबार नमस्कार है। आप ही शरणागतों का पालन करने वाली रुद्राणी है, आपको बार बार नमस्कार है। वेदांत के द्वारा आपके ही स्वरूप का बोध होता है, आपको नमस्कार है। आप परमात्मा है, आपको मेरा प्रणाम है। अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली आप जगदम्बा को मेरा बार बार नमस्कार है। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर वरदायिनी एवं कल्याण रूपिणी गौरी देवी बहुत प्रसन्न हुई। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, आप लोग यहाँ किसकी स्तुति करते हैं?
तब उन्हीं गौरी के शरीर से एक कुमारी प्रकट हुई। वह सब देवताओं के देखते देखते शिव शक्ति से आदर पूर्वक बोली, माँ, ये समस्त स्वर्गवासी देवता निशुंभ और शुंभ नामक प्रबल दैत्यों से अत्यंत पीड़ित हो अपनी रक्षा के लिए मेरी स्तुति करते हैं। पार्वती के शरीर कोश से वह कुमारी निकली थी, इसलिए कौशिकी के नाम से प्रसिद्ध हुई। कौशिकी ही साक्षात शुंभासुर का नाश करने वाली सरस्वती हैं। उन्हीं को उग्र तारा और महोग्र तारा भी कहा जाता है। माता के शरीर से स्वतः प्रकट होने के कारण वे इस भूतल पर मातंगी भी कहलाती हैं। उन्होंने समस्त देवताओं से पूछा, तुम लोग निर्भय रहो, मैं स्वतंत्र हूँ, अतः किसी का सहारा लिए बिना ही तुम्हारा कार्य सिद्ध कर दूंगी। ऐसा कहकर वे देवी तत्काल वहां अदृश्य हो गई। एक दिन शुंभ और निशुंभ के सेवक चंड और मुंड ने देवी को देखा। उनका मनोहर रूप नेत्रों को सुख प्रदान करने वाला था। उसे देखते ही वे मोहित हो सुदबुद होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। फिर होश में आने पर वे अपने राजा के पास गए और आराम से ही सारा वृतांत बताकर बोले, महाराज, हम दोनों ने एक अपूर्व सुंदरी नारी देखी है जो हिमालय के रमणीय शिखर पर रहती है और सिंह पर सवारी करती है। चंडमुंड की यह बात सुनकर महान असुर शंभु ने देवी के पास सुग्रीव नामक अपना दूत भेजा और कहा, दूत, हिमालय पर कोई अपूर्व सुंदरी रहती है, तुम वहां जाओ और उससे मेरा संदेश कहकर उसे प्रयत्न पूर्वक यहाँ ले आओ। यह आज्ञा पाकर दानव शिरोमणि सुग्रीव हिमालय पर गया और जगदम्बा महेश्वरी से इस प्रकार बोला। दूत ने कहा, देवी, दैत्य शुंभासुर अपने महान बल और विक्रम के लिए तीनों लोकों में विख्यात है। उसका छोटा भाई निशुंभ भी वैसा ही है। शुंभ ने मुझे तुम्हारे पास दूत बनाकर भेजा है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। सुरेश्वरी, उसने जो संदेश दिया है उसे इस समय सुनो। मैंने सम्रांगण में इंद्र आदि देवताओं को जीतकर उनके समस्त रत्नों का अपहरण कर लिया है। यज्ञ में देवता आदि के दिए हुए देव भाग का मैं स्वयं ही उपभोग करता हूँ। मैं मानता हूँ कि तुम स्त्रियों में रत्न हो, सब रत्नों के ऊपर स्थित हो, इसलिए तुम काम जनित रस के साथ मुझको अथवा मेरे भाई को अंगीकार करो। दूत के मुख से शंभु का संदेश सुनकर भूतनाथ भगवान शिव की प्राण वल्लभा महामाया ने इस प्रकार कहा। देवी बोली, दूत, तुम सच कहते हो, तुम्हारे कथन में थोड़ा सा भी असत्य नहीं है, परंतु मैंने पहले से ही प्रतिज्ञा कर ली है, उसे सुनो। जो मेरा घमंड चूर कर दे, जो मुझे युद्ध में जीत ले, उसी को मैं पति बना सकती हूँ, दूसरे को नहीं। यह मेरी अटल प्रतिज्ञा है, इसलिए तुम शुंभ और निशुंभ को मेरी यह प्रतिज्ञा बता दो, फिर इस विषय में जैसा उचित हो वैसा वे करें। देवी की यह बात सुनकर दानव सुग्रीव लौट गया। वहां जाकर उसने विस्तार पूर्वक राजा को सब बातें बताई। दूत की बात सुनकर उग्र शासन करने वाला शुंभ कुपित हो उठा और बलवानों में श्रेष्ठ सेनापति धृमाक्ष से बोला, धृमाक्ष, हिमालय पर कोई सुंदरी रहती है, तुम शीघ्र वहां जाकर जैसे भी वह यहाँ आए उसी तरह उसे ले आओ। असुर प्रवर, उसे लाने में तुम्हें भय नहीं मानना चाहिए। यदि वह युद्ध करना चाहे तो तुम्हें प्रयत्न पूर्वक उसके साथ युद्ध भी करना चाहिए। शंभु की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबिनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ आवाज म्यूट हो गई आपकी। मैम म्यूट है मेरी आवाज? हाँ, अब आ रही है। एक मिनट सर, आ रही है आवाज तो आ रही है। क्लियर आवाज आ रही है। आ रही है। सर अब आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है। हाँ जी। शुंभ की ऐसी आज्ञा पाकर दैत्य धूम्रलोचन हिमालय पर गया और उमा के अंश से प्रकट हुई भगवती भुवनेश्वरी से कहा, नितंबनी, मेरे स्वामी के पास चलो, नहीं तो मैं तुम्हें मरवा डालूंगा। मेरे साथ 60,000 असुरों की सेना है। देवी बोली, वीर, तुम्हें दैत्यराज ने भेजा है। यदि मुझे मार ही डालोगे तो क्या करूंगी, परंतु युद्ध के बिना मेरा वहां जाना असंभव है। मेरी ऐसी ही मान्यता है। देवी के ऐसा कहने पर दानव धूम्रलोचन उन्हें पकड़ने के लिए दौड़ा, परंतु महेश्वरी ने मुंह के उच्चारण मात्र से ही उसको भस्म कर दिया। तभी से वे देवी इस भूतल पर धूमावती कहलाने लगी। उनकी आराधना करने पर भी वे अपने भक्तों के शत्रुओं का संहार कर डालती हैं। धूम्राक्ष के मारे जाने पर अत्यंत कुपित हुए देवी के वाहन सिंह ने उसके साथ आए हुए समस्त असुर गणों को चबा डाला। जो मरने से बचे वे भाग खड़े हुए। इस प्रकार देवी ने दैत्य धूम्रलोचन को मार डाला। इस समाचार को सुनकर प्रतापी शंभु ने बड़ा क्रोध किया। वह अपने दोनों ओठों को दांतों से दबाकर रह गया। उसने क्रमशः चंड, मुंड तथा रक्त बीज नामक असुरों को भेजा। आज्ञा पाकर वे दैत्य उस स्थान पर गए जहां देवी विराजमान थी। अणिमा आदि सिद्धियों से सेवित तथा अपनी प्रभा से संपूर्ण दिशाओं को प्रकाशित करती हुई भगवती सिंह वाहिनी को देखकर वे श्रेष्ठ दानव वीर बोले, देवी, तुम शीघ्र ही शुंभ और निशुंभ के पास चलो, अन्यथा तुम्हें गण और वाहन सहित मरवा डालेंगे। वामे, शुंभ को अपना पति बना लो। लोकपाल आदि भी उनकी स्तुति करते हैं।
शंभु को पति बना लेने पर तुम्हें उस महान आनंद की प्राप्ति होगी जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। उनकी ऐसी बात सुनकर परमेश्वरी अम्बा मुस्कुराकर सरस मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, अद्वितीय महेश्वर पर ब्रह्मा परमात्मा सर्वत्र विराजमान है, जो सदाशिव कहलाते हैं। वेद भी उनके तत्व को नहीं जानते, फिर विष्णु आदि की तो बात ही क्या है। उन्हीं सदाशिव की मैं सूक्ष्म प्रकृति हूँ, फिर दूसरे को पति कैसे बना सकती हूँ। सिंहनी कितनी ही कामातुर क्यों ना हो जाए, वे गीदड़ को कभी अपना पति नहीं बनाएगी, हथिनी गधे को और बाघिन खरगोश को नहीं वरेगी। दैत्यो, तुम सब लोग झूठ बोलते हो, क्योंकि काल रूपी सर्प के फंदे में फंसे हुए हो। तुम या तो पाताल को लौट जाओ या शक्ति हो तो युद्ध करो। देवी का एक क्रोध पैदा करने वाला वचन सुनकर वे दैत्य बोले, हम लोग अपने मन में तुम्हें अबला समझकर मार नहीं रहे थे, परंतु यदि तुम्हारे मन में युद्ध की इच्छा है तो सिंह पर सुस्थिर होकर बैठ जाओ और युद्ध के लिए आगे बढ़ो। इस तरह वाद विवाद करते हुए उनमें कलह बढ़ गया और सम्रांगण में दोनों दलों पर तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इस तरह उनके साथ लीला पूर्वक युद्ध करके परमेश्वरी ने चंडमुंड सहित महान असुर रक्त बीज को मार डाला। वे देववेरी असुर द्वेष बुद्धि करके आए थे, तो भी अंत में उन्हें उस उत्तम लोक की प्राप्ति हुई जिसमें देवी के भक्त जाते हैं। जय गणपति की। मैम अगर आप बोले तो कंटिन्यू करूं कि यहीं? इसके बाद थोड़ी देर बात कर लीजिएगा, अगर टाइम होता है तो इसके फिर से करवा देंगे। अभी देवयानी मैम पढ़ रही हैं, तो इसके बाद मैं श्रीमती देवयानी पुरी से आग्रह करती हूँ आए और ये देवी के द्वारा सेना और सैन्यपतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। श्रीमती देवयानी पुरी जी आइए। देवयानी जी। जी, जय गणपति की। जय गणपति। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम कैलाश राणा शिव चंद्र मौलिक कणेन्द्र कारिणे सिंधु तुझवीन शंभो मुझको तारी, तुझवीन शंभो मुझको तारी। जय ओम नमः शिवाय। देवी के द्वारा और सेनापतियों सहित निशुंभ एवं शुंभ का संहार। ऋषि कहते हैं, राजन, प्रशंसनीय पराक्रमशाली महान असुर शंभु ने श्रेष्ठ दैत्यों को मारा जाना सुनकर अपने उन दुर्जय गुणों को युद्ध के लिए आने की आज्ञा दी, जो संग्राम का नाम सुनते ही हर्ष से खिल उठते थे। उसने कहा, आज मेरी आज्ञा से कालक काल के मौर्य दौहार तथा अन्य असुरगण बड़ी भारी सेना के साथ संगठित हो विजय की आशा रखकर शीघ्र युद्ध के लिए प्रस्थान करें। निशुंभ और शुंभ दोनों भाई उन दैत्यों को पूर्वाक्त आदेश देकर रथ पर आरूढ़ हो स्वयं भी नगर से बाहर निकले। उन महाबली वीरों की आज्ञा से उनकी सेनाएं उसी तरह युद्ध के लिए आगे बढ़ी, मानो मरणोन्मुख पतंग आग में कूदने के लिए उठ खड़े हुए हों। उस समय असुर राज ने युद्ध स्थल में मृदंग, मृदल, भेरी, डिंडिम, झांझ और ढोल आदि बाज बजवाए। उन जुझाऊ बाजों की आवाज सुनकर युद्ध प्रेमी वीर हर्ष एवं उत्साह से भर गए, परंतु जिन्हें अपने प्राण ही अधिक प्यारे थे वे उस रणभूमि से भाग चले। युद्ध संबंधी वस्त्रों तथा कवच आदि से आच्छादित अंग वाले वे योद्धा विजय की अभिलाषा से अस्त्र शस्त्र धारण किए युद्ध स्थल में आ पहुंचे। कितने ही सैनिक हाथियों पर सवार थे, बहुत से दैत्य घोड़ों की पीठ पर बैठे थे और अन्य असुर रथों पर चढ़कर जा रहे थे। उस समय उन्हें अपने पराये की पहचान नहीं होती थी। उन्होंने असुर राज के साथ सम्रांगण में पहुंचकर सब ओर से युद्ध आरंभ कर दिया। बारंबार शतघ्नि की आवाज होने लगी, जिसे सुनकर देवता कांप उठे। धूल और धुएं से आकाश में महान अंधकार छा गया। सूर्य का रथ नहीं दिखाई देता था। अत्यंत अभिमानी करोड़ों पैदल योद्धा विजय की अभिलाषा लिए युद्ध स्थल में आकर डट गए थे। घुड़सवार, हाथी सवार तथा अन्य रथारूढ़ असुर भी बड़ी प्रसन्नता के साथ करोड़ों की संख्या में वहां आए थे। उस महासमर में काले पर्वतों के समान विशाल मदमत्त गजराज जोर जोर से चिंगाड़ रहे थे। छोटे छोटे शैल शिखरों के समान ऊंट भी अपने गले से गल गल ध्वनि का विस्तार करने लगे। अच्छी भूमि में उत्पन्न हुए घोड़े गले में विशाल कंठहार धारण किए जोर जोर से हिनहिना रहे थे। वे अनेक प्रकार की चालें जानते थे और हाथियों के मस्तक पर पैर रखते हुए आकाश मार्ग से पक्षियों की भांति उड़ जाते थे। शत्रु की ऐसी सेना को आक्रमण करती देख जगदम्बा ने अपने धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाई, साथ ही शत्रुओं को हतोत्साह करने वाले घंटे को भी बजाया। यह देख सिंह भी अपनी गर्दन और मस्तक के केशों को कपाता हुआ जोर जोर से गर्जना करने लगा। उस समय हिमालय पर्वत पर खड़ी हुई रमणीय आभूषणों और वस्त्रों से सुशोभित शिवा देवी को देखकर निशुंभ विलासिनी रमणियों के
मनोभाव को समझने में निपुण पुरुष की भांति सरस वाणी में बोला, महेश्वरी, तुम जैसी सुंदरियों के रमणीय शरीर पर मालती के फूल का एक दल भी डाल दिया जाए तो वह व्यथा उत्पन्न कर देता है। ऐसे मनोहर शरीर से तुम विकराल युद्ध का विस्तार कैसे कर रही हो? यह बात कहकर वह महान असुर चुप हो गया। तब चंडिका देवी ने कहा, मूढ़ असुर, व्यर्थ व्यर्थ की बातें क्यों बकता है? युद्ध कर, अन्यथा पाताल को चला जा। यह सुनकर वह महारथी वीर अत्यंत रुष्ट हो समर भूमि बाणों की अद्भुत वृष्टि करने लगा, मानो बादल की जल की धारा बरसा रहा हो। उस समय उस रण क्षेत्र में वर्षा ऋतु का आगमन हुआ सा जान पड़ता था। मद से उद्दत हुआ वह असुर तीखे बाण, शूल, फरसे, बिंदीपाल, परिघ, परिघ, धनुष, भुशुंडी, पास, शूर तथा बड़ी बड़ी तलवारों से युद्ध करने लगा। काले पर्वतों के समान बड़े बड़े गजराज कुंभ स्थल विदीर्ण हो जाने के कारण सम्रांगण में चक्कर काटने लगे। उनकी पीठ पर फहराती हुई शुंभ निशुंभ की पताकाएं, जो उड़ती हुई बलाकाओं को की पंक्तियों के समान श्वेत दिखाई देती थी, अपने स्थान से खंडित होकर नीचे गिरने लगी। शत विक्षत शरीर वाले दैत्य पृथ्वी पर गिरकर मछलियों के समान तड़प रहे थे। गर्दन कट जाने के कारण भूणों के समूह बड़े भयंकर दिखाई देते थे। कालिका ने कितने ही दैत्यों को मौत के घाट उतार दिया तथा देवी के वाहन सिंह ने अन्य बहुत से असुरों को अपना आहार बना लिया। उस समय दैत्यों के मारे जाने से उस रणभूमि में रक्त की धारा बहने लगी। बहने वाली कितनी ही नदियां बह चली। सैनिकों के केश पानी में सेवार की भांति दिखाई देते थे और उनकी चादरें सफेद फेन का भ्रम उत्पन्न करती थी। इस तरह घोर युद्ध होने तथा राक्षसों का महान संहार हो जाने के पश्चात देवी अंबिका ने विष में बुझे हुए तीखे बाणों द्वारा निशुंभ को मारकर धाराशायी कर दिया। अपने असीम शक्तिशाली छोटे भाई के मारे जाने पर शुंभ रोष से भर गया और रथ पर बैठकर 8 भुजाओं से युक्त हो महेश्वर प्रिया अंबिका के पास गया। उसने जोर जोर से शंख बजाया और शत्रुओं का दमन करने वाले धनुष की दुस्सह टंकार ध्वनि की तथा देवी के सिंह भी अपने अयालों को हिलाता हुआ दहाड़ने लगा। इन 3 प्रकार की ध्वनि से आकाश मंडल गूंज उठा। तदनंतर जगदम्बा ने अट्टहास किया, जिससे समस्त असुर संतरंत हो उठे। जब देवी ने शुंभ से कहा कि तुम युद्ध में स्थिरता पूर्वक खड़े रहो, तब देवता बोल उठे, जय हो जगदम्बा की। इस समय दैत्यराज शुंभ ने बड़ी भारी शक्ति छोड़ी, जिसकी शिखा से आग की ज्वाला निकल रही थी, परंतु देवी ने एक उल्का के द्वारा उसे मार गिराया। शुंभ के चलाए हुए बाणों के देवी और देवी के चलाए हुए बाणों के शुंभ ने सहस्त्रों टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात चंडिका ने त्रिशूल उठाकर उस महान असुर पर आघात किया। त्रिशूल की चोट से मूर्छित हो वह इंद्र के द्वारा पंख काट दिए जाने पर गिरने वाले पर्वत की भांति आकाश, पृथ्वी तथा समुद्र को कंपित करता हुआ धरती पर गिर पड़ा। तदनंतर शूल के आघात से होने वाली व्यथा को सहकर उस महाबली असुर ने 10,000 बाहें धारण कर ली और देवताओं का भी नाश करने में समर्थ चक्रों द्वारा सिंह सहित महेश्वरी शिवा पर आघात करना आरंभ किया। उसके चलाए हुए चक्रों को खेल खेल में ही विदीर्ण करके देवी ने त्रिशूल उठाया और उस पर असुर पर घातक प्रहार किया। शिवा के लोक पावन पाणी पंकज से मृत्यु को प्राप्त होकर वे दोनों असुर परम पद के भागी हुए। उस महापराक्रमी शुंभ और भयानक बलशाली शुंभ के मारे जाने पर समस्त दैत्य पाताल में घुस गए। अन्य बहुत से असुरों को काली और सिंह आदि ने खा लिया तथा शेष दैत्य भय से व्याकुल हो 10 दिशाओं में भाग गए। नदियों का जल स्वच्छ हो गया, वे ठीक मार्ग से बहने लगी। मंद मंद वायु बहने लगी, जिसका स्पर्श सुखद प्रतीत होता था। आकाश निर्मल हो गया। देवताओं और ब्रह्मर्षियों ने फिर यज्ञ यागादि आरंभ कर दिए। इंद्र आदि सब देवता सुखी हो गए। प्रभु, दैत्यराज के वध प्रसंग से युक्त इस परम पवित्र उमा चरित्र को जो श्रद्धा पूर्वक बारंबार श्रवण का पाठ करता है, वह इस लोक में देव दुर्लभ भोगों का उपभोग करके परलोक में महामाया के प्रसाद से उमाधाम हो जाता है। राजन, इस प्रकार शुंभासुर का संहार करने वाली देवी सरस्वती के चरित्र का वर्णन किया गया, जो साक्षात उमा के अंश से प्रकट हुई थी। अध्याय 48। देवताओं का गर्व दूर करने के लिए तेज पुंज रूपिणी उमा का प्रादुर्भाव। मुनियों ने कहा, संपूर्ण पदार्थों के पूर्ण ज्ञाता सूत जी, भुवनेश्वरी उमा के जिनसे सरस्वती प्रकट हुई थी, अवतार का पुनः वर्णन कीजिए। वे देवी परब्रह्म मूल प्रकृति ईश्वरी निराकार होती हुई विसाकार तथा नित्यानंदमयी सती कही जाती हैं। सूत जी ने कहा, तपस्वी मुनियों, आप लोग देवी के उत्तम एवं महान चरित्र को प्रेम पूर्वक सुने, जिसके जानने मात्र से मनुष्य परम गति को प्राप्त होता है। एक समय देवताओं और दानवों में परस्पर युद्ध हुआ।
उसमें महामाया के प्रभाव से देवताओं की जीत हो गई। इससे देवताओं को अपनी शूरवीरता पर बड़ा गर्व हुआ। वे आत्म प्रशंसा करते हुए इस बात का प्रचार करने लगे कि हम लोग धन्य हैं, धन्यवाद के योग हैं, असुर हमारा क्या कर लेंगे। वे हम लोगों का अत्यंत दुस्सह प्रभाव देखकर भयभीत हो भाग चलो कहते हुए पाताल लोक में घुस गए। हमारा बल अद्भुत है, हम में आश्चर्यजनक तेज है, हमारा बल और तेज दैत्य कुल का विनाश करने में समर्थ है। अहो देवताओं का कैसा सौभाग्य है। इस प्रकार वे जहां तहां डींग हाँकने लगे। तदनंतर उसी समय उनके समक्ष तेज का एक महान पुंज प्रकट हुआ जो पहले कभी देखने में नहीं आया था। वे उसे देखकर सब देवता विस्मय से भर गए। वे रुंधे हुए गले से परस्पर पूछने लगे, यह क्या है, यह क्या है। उन्हें यह पता नहीं था कि यह श्यामा भगवती उमा का उत्कृष्ट प्रभाव है जो देवताओं का अभिमान चूर्ण करने वाला है। उस समय देवराज इंद्र ने देवताओं को आज्ञा दी, तुम लोग जाओ और यथार्थ रूप से परीक्षा करो कि यह कौन है। देवेंद्र के भेजने से वायुदेव उस तेज पुंज के निकट गए। तब उस तेजो राशि ने उन्हें संबोधित करके पूछा, अजी तुम कौन हो। उस महान तेज के इस प्रकार पूछने पर वायु देवता अभिमान पूर्वक बोले, मैं वायु हूँ, संपूर्ण जगत का प्राण हूँ। मुझ सर्वाधार परमेश्वर में ही यह स्थावर जंगम रूप सारा जगत ओतप्रोत है। मैं ही समस्त विश्व का संचालन करता हूँ। तब उस महातेज ने कहा, वायु यदि तुम जगत के संचालन में समर्थ हो तो यह तृण रखा हुआ है, इसे अपनी इच्छा के अनुसार चलाओ तो सही। तब वायु देवता ने सभी उपाय करके अपनी सारी शक्ति लगा दी, परंतु वह तिनका अपने स्थान से तिल भर भी ना हटा। इससे वायुदेव लज्जित हो गए। वे चुप हो इंद्र की सभा में लौट गए और अपनी पराजय के साथ वहां का सारा वृत्तांत उन्होंने सुनाया। वे बोले, देवेंद्र हम सब लोग झूठे ही अपने में सर्वेश्वर होने का अभिमान रखते हैं, क्योंकि किसी छोटी सी वस्तु का भी हम कुछ नहीं कर सकते। तब इंद्र ने बारी बारी से समस्त देवताओं को भेजा। जब वे उसे जानने में समर्थ ना हो सके तब इंद्र स्वयं गए। इंद्र को आते देख वह अत्यंत दुस्सह तेज तत्काल अदृश्य हो गए। इससे इंद्र बड़े विस्मित हुए और मन ही मन बोले, जिसका ऐसा चरित्र है उसी सर्वेश्वर की मैं शरण लेता हूँ। सहस्त्र नेत्रारी इंद्र बारंबार इसी भाव का चिंतन करने लगे। इसी समय निश्चल करुणामय शरीर धारण करने वाली सच्चिदानंद स्वरूपिणी शिव प्रिया उमा उन देवताओं पर दया करने और उनका गर्व हरने के लिए चैत्र शुक्ला नवमी को दोपहर में वहां प्रकट हुई। वे उस तेज पुंज के बीच में विराज रही थी, अपनी कांति से दसों दिशाओं को प्रकाशित कर रही थी और समस्त देवताओं को स्पष्ट रूप से यह जता रही थी कि मैं साक्षात पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। वे चार हाथों में क्रमशः वर, पाश, अंकुश और अभय धारण किए थी। श्रुतियां साकार होकर उनकी सेवा करती थी। वे बड़ी रमणीय दिखती थी तथा अपने नूतन यौवन पर उन्हें गर्व था। वे लाल रंग की साड़ी पहने हुए थी, लाल फूलों की माला तथा लाल चंदन से उनका श्रृंगार किया गया था। वे कोटि कोटि कदर्पों के समान मनोहारिणी तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान चटकीली चांदनी से सुशोभित थी। सबकी अंतर्यामिनी, समस्त भूतों की साक्षिणी तथा पर ब्रह्म स्वामिनी उन महामाया ने इस प्रकार का। उमा बोली, मैं ही परब्रह्म परम ज्योति प्रणव स्वरूपिणी तथा युगल रूप धारिणी हूँ। मैं ही सब कुछ हूँ, मुझसे भिन्न कोई पदार्थ नहीं है। मैं निराकार होकर भी साकार हूँ, सर्वत्र स्वरूपिणी हूँ। मेरे गुण अतृप्त हैं। मैं नित्य स्वरूपा तथा कार्य कारण रूपिणी हूँ। मैं ही कभी प्राण वल्लभ आकार धारण करती हूँ और कभी प्राण वल्लभ पुरुष का, कभी स्त्री और पुरुष दोनों रूपों में एक साथ प्रकट होती हूँ। यही मेरा अर्ध नारीश्वर स्वरूप है। मैं सर्वरूपिणी ईश्वरी हूँ। मैं ही सृष्टिकर्ता ब्रह्मा हूँ। मैं ही जगत पालक विष्णु हूँ तथा मैं ही संहार करता रुद्र हूँ। संपूर्ण विश्व को मोह में डालने वाली महामाया मैं ही हूँ। काली, लक्ष्मी तथा सरस्वती आदि संपूर्ण शक्तियां तथा ये सकल कलाएं मेरे अंश से ही प्रकट हुई हैं। मेरे ही प्रभाव से तुम लोगों ने संपूर्ण दैत्यों पर विजय पाई है। मुझे सर्व विजयनी को न जानकर तुम लोग व्यर्थ ही अपने को सर्वेश्वर मान रहे हो। जैसे इंद्रजाल करने वाला सूत्रधार कठपुतली को नचाता है, उसी प्रकार मैं ईश्वरी की समस्त प्राणियों को नचाती हूँ। मेरे भय से हवा चलती है, मेरे भय से अग्निदेव सबको जलाते हैं तथा मेरा भय मानकर ही लोकपालगण निरंतर अपने अपने कर्मों में लगे रहते हैं। मैं सर्वथा स्वतंत्र हूँ और अपनी लीला से ही कभी देव समुदाय को विजयी बनाती हूँ तथा कभी दैत्यों को माया से। जिस अविनाशी परात्मा धाम का श्रुतियां श्रवण वर्णन करती हैं वह मेरा ही रूप है, सुगण और निर्गुण। ये मेरे दो प्रकार के रूप माने गए हैं। इनमें से प्रथम तो माया युक्त और दूसरा माया रहित देवताओं। ऐसा जानकर गर्व छोड़ो और मुझे सनातनी प्रकृति की प्रेम पूर्वक आराधना करो।
देवी का यह करुणायुक्त वचन सुन देवता भक्तिभाव से मस्तक झुकाकर उन परमेश्वरी की स्तुति करने लगे। जगदीश्वरी क्षमा करो, परमेश्वरी प्रसन्न हो, माता ऐसी कृपा करो जिससे फिर कभी हमें गर्व ना हो। तब से सब देवता गर्व छोड़ एकाग्रचित हो विधि पूर्वक उमा देवी की आराधना करने लगे। ब्राह्मणों, इस प्रकार मैंने तुमसे उमा के प्रादुर्भाव का वर्णन किया है, जिसके श्रवण मात्र से परम पद की प्राप्ति होती है। अध्याय 49 संपूर्ण। उमोवाच परब्रह्म परज्योति प्रणद्वन्द्व रूपिणी निराकापि सकारा सर्वत्र स्वरूपिणी अहमे स्वामी सकल मंदोदरी नास्ति कश्चन निराकारापि सकारा सर्वत्र स्वरूपिणी अप्रत्यगुणा नित्या कार्य कारण रूपिणी कदाचित् त्यागाकारा कदाचित् पुरुषाकृतिः कदाचित् भयाकारा सर्वकारा हमीश्वरी विरंची सृष्टिकर्तां जगन्माता हम च्युतः रुद्र संहारहन्तं सर्व विश्व मोहिनी कालिका कमलावाणी मुखा सर्वा हि सक्षय मंदशा देव सजातास्ते धेमा सकला कला मत प्रभावज्जिताः सर्वे युष्मा भर्दिततन्दनाः तां विज्ञाय मां ययं वृथा सर्वे शमामिनः यथा दारुमयोषमा नर्त्यं येन्द्रजालिकः तथैव सर्वभूतानि नर्त्याहमीश्वरी मध्यायद वादिपवनः सर्वं दहति हव्यभुक्र लोकपालाः प्रकुर्वन्ति स्वस्वकर्माण्यनारतमं कदाचिवर्गाणां कदाचिद्धिजन्मनां करोमि विजयं संकयम सुतांतरा नजलियलया अविनाशी परम धाम मायातीतं परात्मपरं श्रुत्यो वर्णयते यत् ध्रुवं तु ममेव हि सगुणं निर्गुणं चेति बुद्धिमतं मायाशवं लितं चैकं द्वितीयं तदनाश्रितम् एवं विज्ञाय मा देवाः स्वं स्वं गर्वं विहाय च भजत प्रणयोपेताः प्रकृतिं मां सनातनीम्। देवी के द्वारा दुर्गा मासुर का वध तथा उनके दुर्गा, शताक्षी, शाकांभरी और ब्राह्मरी आदि नाम पड़ने के कारण मुनियों ने कहा, महाप्राज्ञ सूत जी, हम सब लोग प्रतिदिन दुर्गा जी का चरित्र सुनना चाहते हैं, अतः आप और किसी अद्भुत लीला तत्व का हमारे समक्ष वर्णन कीजिए। सर्वज्ञ शिरोमणि सूत, आपके मुखारविंद से नाना प्रकार की अदा सदृश मधुर कथाएं सुनते सुनते हमारा मन कभी तृप्त नहीं होता। सूत जी बोले, मुनियों, दुर्गम नाम से विख्यात एक असुर था जो रुरु का महाबलवान पुत्र था। उसने ब्रह्मा जी के वरदान से चारों वेदों को अपने हाथ में कर लिया था तथा देवताओं के लिए अजय बल पाकर उसने भूतल पर बहुत से ऐसे उत्पात किए जिन्हें सुनकर देवलोक में देवता भी कंपित होते। वेदों के अदृश्य हो जाने पर सारी वैदिक क्रिया नष्ट हो चली। उस समय ब्राह्मण और देवता भी दुराचारी हो गए। न कहीं दान होता था, न अत्यंत उग्र तप किया जाता था, न यज्ञ होता था और न होम ही किया जाता था। इसका परिणाम यह हुआ कि पृथ्वी पर 100 वर्षों तक के लिए वर्षा बंद हो गई। तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। सब लोग दुखी हो गए। सबको भूख प्यास का महान कष्ट सताने लगा। कुआं, बावड़ी, सरोवर, सरिताएं और समुद्र भी जल से रहित हो गए। समस्त वृक्ष और लताएं भी सूख गई। इससे समस्त प्रजाओं के चित्त में बड़ी दीनता आ गई। उनके महान दुख को देखकर सब देवता महेश्वरी योग माया की शरण में गए। देवताओं ने कहा, महामाये, अपनी सारी प्रजा की रक्षा करो, अपने क्रोध को रोको, अन्यथा हम सब लोग निश्चय ही नष्ट हो जाएंगे। कृपा सिंधु दीन बंधु, जैसे शुंभ नामक दैत्य महाबली निशुंभ, धूम्राक्ष, चंड, मुंड महान शक्तिशाली, रक्त बीज, वैदव, कटुक तथा महिषासुर का तुमने वध किया था, उसी प्रकार हम दुर्गमासुर का शीघ्र ही संहार करो। बालकों से पग पग पर अपराध बनता ही रहता है। केवल माता के सिवा संसार में दूसरा कौन है जो उस अपराध को सहन करता हो। देवताओं और ब्राह्मणों पर जब तक दुख आता है तब तक शीघ्र ही अवतार लेकर तुम सब लोगों को सुखी बनाती हो। सुनकर कृपामयी देवी ने उस समय अपने अपने अनंत नेत्रों से युक्त रूप का दर्शन कराया। उनका मुखारविंद प्रसन्नता से खिला हुआ था और वे अपने चारों हाथों में क्रमशः धनुष, बाण, कमल तथा नाना प्रकार के फल फूल लिए हुई थी। उस समय प्रजा जनों को कष्ट उठाते देख उनके सभी नेत्रों में करुणा के आंसू छलक आए। वे व्याकुल होकर लगातार 9 दिन और 9 रात रोती रही। उन्होंने अपने नेत्रों से अश्रुजल की सहस्त्रों धाराएं प्रवाहित की। उन धाराओं से सब लोग तृप्त हो गए और समस्त औषधियां भी सिंच गई।
सरिताओं और समुद्रों में अगाध जल भर गया। पृथ्वी पर साग और फल फूल के अंकुर उत्पन्न होने लगे। देवी शुद्ध हृदय वाले महात्मा पुरुषों को अपने हाथ में रखकर फल बांटने लगी। उन्होंने गौओं के लिए सुंदर घास और दूसरे प्राणियों के लिए यथायोग्य भोजन प्रस्तुत किए। देवता, ब्राह्मण और मनुष्यों सहित संपूर्ण प्राणी संतुष्ट हो गए। तब देवी ने देवताओं से पूछा, तुम्हारा और कौन सा कार्य सिद्ध करूं? उस समय सब देवता एकत्र होकर बोले, देवी, आपने सब लोगों को संतुष्ट कर दिया। अब कृपा करके दुर्गमासुर के द्वारा अपहृत हुए वेद लाकर हमें दीजिए। तब देवी ने तथास्तु कहकर कहा, देवताओं, अपने घर को जाओ जाओ, मैं शीघ्र ही संपूर्ण वेद लाकर तुम्हें अर्पित करूंगी। यह सुनकर सब देवता बड़े प्रसन्न हुए। प्रफुल्ल नीलकमल के समान नेत्रों वाली जगदेवनी जगदम्बा को भली भांति प्रणाम करके अपने अपने धाम को चले गए। फिर तो स्वर्ग, अंतरिक्ष और पृथ्वी पर बड़ा भारी कोलाहल मच गया। उसे सुनकर उस भयानक दैत्य ने चारों ओर से देवपुरी को घेर लिया। तब शिवा देवताओं की रक्षा के लिए चारों ओर से तेजोमय मंडल का निर्माण करके स्वयं उस घेरे से बाहर आ गईं। फिर तो देवी और दैत्य दोनों में घोर युद्ध आरंभ हो गया। सम्रांगण में दोनों ओर से कवच को छिन्न भिन्न कर देने वाले तीखे बाणों की वर्षा होने लगी। इसी बीच देवी के शरीर से सुंदर रूप वाली काली, तारा, छिन्नमस्ता, श्री विद्या, भुवनेश्वरी, भैरवी, बगला, धुम्रा, श्रीमती, त्रिपुरा सुंदरी और मातंगी, ये 10 महाविद्याएं अस्त्र शस्त्र लिए निकली। तत्पश्चात दिव्य मूर्ति वाली असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई। उन सबने अपने मस्तक पर चंद्रमा का मुकुट धारण कर रखा था और वे सब की सब विद्युत के समान दीप्तमयी दिखाई देती थी। इसके बाद उन मातृगणों के साथ दैत्यों का भयंकर युद्ध आरंभ हुआ। उन सब ने मिलकर उस रौरव अथवा दुर्गम दैत्य की औक्षणीय सेनाएं नष्ट कर दी। इसके बाद देवी ने त्रिशूल की धार से उस दुर्गम दैत्य को मार डाला। वह दैत्य जड़ से खोदे गए वृक्ष की भांति में पृथ्वी पर गिर पड़ा। इस प्रकार ईश्वरी ने उस समय दुर्गमासुर नामक दैत्य को मारकर चारों वेद वापस ला देवताओं को दे दिए। तब देवता बोले, अंबिके, आपने हम लोगों के लिए असंख्य नेत्रों से युक्त रूप धारण कर लिया था, इसलिए मुनिजन आपको शताक्षी कहेंगे। अपने शरीर से उत्पन्न हुए शाकों द्वारा आपने समस्त लोगों का भरण पोषण किया है, इसलिए शाकांबरी के नाम से आपकी ख्याति होगी। शिवे, आपने दुर्गम नामक महादैत्य का वध किया है, इसलिए लोग आपको कल्याणमयी भगवती को दुर्गा कहेंगे। योग निद्रे, आपको नमस्कार है। महाबले, आपको नमस्कार है। ज्ञानदायिनी, आपको नमस्कार है। आप जगन्माता को बारंबार नमस्कार है। तत्वमसी आदि महावाक्यों द्वारा जिन परमेश्वरी का ज्ञान होता है, उन अनंत कोटि ब्रह्मांडों का संचालन करने वाली भगवती दुर्गा को बारंबार नमस्कार है। मातः, आप तक मन, वाणी और शरीर की पहुंच होनी कठिन है। सूर्य, चंद्रमा और अग्नि, ये तीनों आपके नेत्र हैं। हम आपके प्रभाव को नहीं जानते, इसलिए आपकी स्तुति करने में असमर्थ हैं। सुरेश्वरी माता शताक्षी को छोड़कर दूसरा कौन है जो हम जैसे अमरों पर दृष्टिपात करके ऐसी दया करे? देवी, आपको सदा ऐसा ही यत्न करना चाहिए जिससे तीनों लोग निरंतर विघ्न बाधाओं से तिरस्कृत ना हो। आप हमारे शत्रुओं का नाश करती रहें। देवी ने कहा, देवताओं जैसे बछड़ों को देखकर गौएं व्यग्र हो उतावली के साथ उनकी ओर दौड़ती हैं, उसी तरह मैं तुम सबको देखकर व्याकुल हो दौड़ी जाती हूँ। तुम्हें न देखने से मेरा एक क्षण भी युग के समान बीतता है। मैं तुम्हें अपने बच्चों के समान समझती हूँ और तुम्हारे लिए अपने प्राण भी दे सकती हूँ। तुम लोग मेरे प्रति भक्ति भाव से सुशोभित हो, अतः तुम्हें कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं तुम्हारी सारी आपत्तियों का निवारण करने के लिए सदैव उद्यत हूँ। जैसे पूर्व काल में तुम्हारी रक्षा के लिए मैंने दैत्यों को मारा है, उसी प्रकार आगे भी असुरों का संहार करूंगी। इससे तुम्हें संशय नहीं करना चाहिए, यह मैं सत्य सत्य कहती हूँ। भविष्य में जब पुनः शुंभ और निशुंभ नाम के दूसरे दैत्य होंगे, उस समय में यशोमयी देवी नंद पत्नी यशोदा के गर्भ से योनिज रूप धारण करके गोकुल में उत्पन्न होंगी और यथा समय उन असुरों का वध करूंगी। नंद की पुत्री होने के कारण उस समय लोग मुझे नंदजा कहेंगे। जब मैं भ्रमर का रूप धारण करके अरुण नामक असुर का वध करूंगी, तब संसार के मनुष्य मुझे भ्रामरी कहेंगे। फिर मैं भीम रूप धारण करके राक्षसों को खाने लगूंगी। उस समय मेरा भीमा देवी नाम प्रसिद्ध होगा। जब जब पृथ्वी पर असुरों की ओर से बाधा उत्पन्न होगी, तब तब मैं अवतार लेकर प्रजाजनों का कल्याण करूंगी। इसमें संशय नहीं है। जो देवी शताक्षी कही गई हैं, वे ही शाकांबरी मानी गई हैं तथा उन्हीं को दुर्गा कहा गया। तीनों नामों द्वारा एक ही व्यक्ति का प्रतिपादन होता है। इस पृथ्वी पर महेश्वरी शताक्षी के समान दूसरा कोई दयालु देवता नहीं है, क्योंकि वो देवी समस्त प्रजाओं को संतप्त देख 9 दिनों तक रोती रह गई थी। अध्याय 50। देवी के क्रिया योग का वर्णन। देवी की मूर्ति एवं मंदिर के निर्माण, स्थापना और पूजा का महत्व, परा अम्बा की श्रेष्ठता, विभिन्न मासों और तिथियों में देवी के व्रत, उत्सव और पूजन आदि के फल तथा इस संहिता के श्रवण एवं पाठ की महिमा।
व्यास जी बोले, महामते, ब्रह्मपुत्र सर्वत्र सनत कुमार, मैं उमा के परम अद्भुत क्रिया योग का वर्णन सुनाना चाहता हूँ। उस क्रिया योग का लक्षण क्या है, उसका अनुष्ठान करने पर किस फल की प्राप्ति होती है, तथा जो पराअंबा को उमा को अधिक प्रिय वह क्रिया योग क्या है, ये सब बातें मुझे बताइए। सनत कुमार जी ने कहा, महाबुद्धिमान दैत्यायन, तुम जिस रहस्य की बात पूछ रहे हो वह सब मैं बताता हूँ, ध्यान देकर सुनो। ज्ञान योग, क्रिया योग, भक्ति योग, ये श्री माता की उपासना के 3 मार्ग कहे गए हैं जो भोग और मोक्ष देने वाले हैं। चित्त का जो आत्मा के साथ संयोग होता है उसका नाम ज्ञान योग है। उसका बाह्य वस्तुओं के साथ जो संयोग होता है उसे क्रिया योग कहते हैं। देवी के साथ आत्मा की एकता की भावना को भक्ति योग माना गया है। तीनों योगों में जो क्रिया योग है उसका प्रतिपादन किया जाता है। कर्म से भक्ति उत्पन्न होती है, भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से मुक्ति होती है, ऐसा शास्त्रों में निश्चय किया गया है। मुनि श्रेष्ठ, मोक्ष का प्रधान कारण योग है, परंतु योग के ध्येय का उत्तम साधन क्रिया योग है। प्रकृति को माया जाने और सनातन ब्रह्म को मायावी अथवा माया का स्वामी समझें। उन दोनों के स्वरूप को एक दूसरे से अभिन्न जानकर मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। काली नंदन, जो मनुष्य देवी के लिए पत्थर, लकड़ी अथवा मिट्टी का मंदिर बनाता है उसके पुण्य फल का वर्णन सुनो। प्रतिदिन योग के द्वारा आराधना करने वाले को जिस महान फल की प्राप्ति होती है वह सारा फल उस पुरुष को मिल जाता है जो देवी के लिए मंदिर बनवाता है। श्री माता का मंदिर बनवाने वाला धर्मात्मा पुरुष अपने पहले बीती हुई तथा आगे आने वाली हजार हजार पीढ़ियों का उद्धार कर देता है। करोड़ों जन्मों में किए गए थोड़े या बहुत जो पाप शेष रहते हैं वे श्री माता के मंदिर का निर्माण आरंभ करते ही क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। जैसे नदियों में गंगा, संपूर्ण नदों में शोणभद्र, क्षमा में पृथ्वी, गहराई में समुद्र और समस्त ग्रहों में सूर्य देव का विशिष्ट स्थान है, उसी प्रकार समस्त देवताओं में श्रीपरा अम्बा श्रेष्ठ मानी गई है। वे समस्त देवताओं में मुख्य हैं। जो उनके लिए मंदिर बनवाता है वह जन्म जन्म में प्रतिष्ठा पाता है। काशी, कुरुक्षेत्र, प्रयाग, पुष्कर, गंगा सागर तट, नैमिषारण्य, अमरकंटक पर्वत, परम पुण्यमय श्री पर्वत, ज्ञान पर्वत, गोकर्ण, मथुरा, अयोध्या और द्वारका इत्यादि पुण्य प्रदेशों में अथवा जिस किसी भी स्थान में माता का मंदिर बनवाने वाले मनुष्य संसार बंधन से मुक्त हो जाता है। मंदिर में ईंटों का जोड़ जब तक या जितने वर्ष रहता है उतने हजार वर्षों तक वह पुरुष मणिद्वीप में प्रतिष्ठित होता है। जो समस्त शुभ लक्षणों से संपन्न उमा की प्रतिमा बनवाता है वह निर्भय होकर अवश्य उनके परम धाम में जाता है। शुभ ऋतु, शुभ ग्रह और शुभ नक्षत्र में देवी की मूर्ति की स्थापना करके योग माया के प्रसाद से मनुष्य कृतकृत्य हो जाता है। कल्प के आरंभ से लेकर अंत तक कुल में जितनी पीढ़ियां बीत गई हैं और जितनी आने वाली हैं उन सबको मनुष्य सुंदर देवी मूर्ति की स्थापना करके तार देता है। जो केवल जगदेवनी परा अम्बा की शरण लेते हैं उन्हें मनुष्य नहीं मानना चाहिए। वे साक्षात देवी के गण हैं। जो चलते फिरते, सोते जाते अथवा खड़े होते समय उमा इस 2 अक्षर के नाम का उच्चारण करते हैं वे शिवा के ही गण हैं। जो नित्य नैमित्तिक कर्म में पुष्प, धूप और दीपों द्वारा देवी द्वारा शिवा का पूजन करते हैं वे शिवा के धाम में जाते हैं। जो प्रतिदिन गोबर या मिट्टी से देवी के मंदिर को लीपते हैं अथवा उसमें झाड़ू देते हैं वो भी उमा के धाम में जाते हैं। जिन्होंने देवी के परम उत्तम एवं रमणीय मंदिर का निर्माण कराया उनके कुल के लोगों को माता उमा सदा आशीर्वाद देती हैं। वे कहती हैं ये लोग मेरे हैं, अतः मुझ में प्रेम के भागी बने रहकर 100 वर्षों तक जिए और इन पर कभी कोई आपत्ति ना आए। इस प्रकार श्री माता रात दिन आशीर्वाद देती हैं। जिसने महादेवी उमा की शुभ मूर्ति का निर्माण कराया उसके कुल के 10,000 पीढ़ियों तक के लोग मणिद्वीप में सम्मान पूर्वक रहते हैं। महामाया की मूर्ति को स्थापित करके उसकी भलीभांति पूजा करने के पश्चात साधक जिस जिस मनोरथ के लिए प्रार्थना करता है उसको अवश्य प्राप्त कर लेता है। जो श्री माता की स्थापित की हुई उत्तम मूर्ति को मधु मिश्रित घी से नहलाता है उसके पुण्यफल की गणना कौन कर सकता है। चंदन, अगुर, कपूर, जटामासी तथा नगर मोथा आदि से युक्त जल तथा एक रंग की गौओं के दूध से परमेश्वरी को नहलाए। तत्पश्चात अष्टादश गांग धूप के द्वारा अग्नि में उत्तम आहुति दें और तथा घृत और कर्पूर सहित बत्तियों द्वारा देवी की आरती उतारें। कृष्ण पक्ष की अष्टमी, नवमी अमावस्या में अथवा शुक्ल पक्ष की पंचमी और दशमी तिथियों में गंध, पुष्प आदि उपचारों द्वारा जगदम्बा की विशेष पूजा करनी चाहिए। रात्रि सूक्त, श्री सूक्त अथवा देवी सूक्त को पढ़ते या मूल मंत्र का जाप करते हुए देवी की आराधना करनी चाहिए। विष्णु कांता और तुलसी को छोड़कर शेष सभी पुष्प देवी के लिए प्रीतिकारक जानने चाहिए। कमल का पुष्प उनके लिए विशेष प्रीतिकारक होता है। जो देवी को सोने चांदी के फूल चढ़ाता है वह करोड़ों सिद्धों से युक्त उनके परम धाम में जाता है। देवी के उपासकों को पूजन के अंत में सदा अपने अपराधों के लिए क्षमा प्रार्थना करनी चाहिए। जगत को आनंद प्रदान करने वाली परमेश्वरी प्रसन्न हो इत्यादि वाक्यों द्वारा स्तुति एवं मंत्र पाठ करता हुआ देवी के भजन में लगा रहने वाला उपासक उनका इस प्रकार ध्यान करे। देवी सिंह पर सवार हैं, उनके हाथों में अभय एवं वर की मुद्राएं हैं,
तथा वे भक्तों को अभीष्ट फल प्रदान करने वाली है। इस प्रकार महेश्वरी का ध्यान करके उन्हें नैवेद्य के रूप में नाना प्रकार के पके हुए फल अर्पित करें। जो परमात्मा शंभु शक्ति का नैवेद्य भक्षण करता है वह मनुष्य अपने सारे पाप पंक को धोकर निर्मल हो जाता है। जो चैत्र शुक्ला तृतीया को भवानी की प्रसन्नता के लिए व्रत करता है वह जन्म मरण के बंधन से मुक्त हो परम पद को प्राप्त होता है। विद्वान पुरुष इसी तृतीया को दोलोत्सव करें, उसमें शंकर सहित जगदम्बा उमा की पूजा करें। फूल, कुंकुम, वस्त्र, कपूर, अगरू, चंदन, धूप, दीप, नैवेद्य, पुष्पहार तथा अन्य गंध द्रव्यों द्वारा शिव सहित सर्व कल्याणकारिणी महामाया महेश्वरी श्री गौरी देवी का पूजन करके उन्हें झूले में झुलाएं। जो प्रतिवर्ष नियम पूर्वक उक्त तिथि को देवी का व्रत और दोलोत्सव करता है उसे शिवा देवी संपूर्ण अभिष्ट पदार्थ देती हैं। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो अक्षय तृतीया तिथि आती है उसमें आलस्य रहित हो जो जगदम्बा का व्रत करता है तथा बेला, मालती, चंपा, जपा, बंदूक और कमल के फूलों से शंकर सहित गौरी देवी की पूजा करता है वह करोड़ों जन्मों के किए गए मानसिक, वाचिक और शारीरिक पापों का नाश करके धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को अक्षय रूप में प्राप्त करता है। ज्येष्ठ शुक्ला तृतीया को व्रत करके जो अत्यंत प्रसन्नता के साथ महेश्वरी का पूजन करता है उसके लिए कुछ भी असाध्य नहीं होता। आषाढ़ के शुक्ल पक्ष की तृतीया को अपने वैभव के अनुसार रथोत्सव करें। यह उत्सव देवी को अत्यंत प्रिय है। पृथ्वी को रथ समझे, चंद्रमा और सूर्य को उसके पहिए जाने, वेदों को घोड़े और ब्रह्मा जी को सारथी माने। इस भावना से मणिजटित रथ की कल्पना करके उसे पुष्प मालाओं से सुशोभित करें। फिर उसके भीतर शिवा देवी को विराजमान करें। तत्पश्चात बुद्धिमान पुरुष यह भावना करे कि पराअंबी उमा देवी संपूर्ण जगत की रक्षा के लिए उसकी देखभाल करने के निमित्त रथ में बैठी हैं। जब रथ धीरे धीरे चले तब जय जयकार करते हुए प्रार्थना करें, देवी दीन वत्सले, हम आपकी शरण में आए हैं, आप हमारी रक्षा कीजिए। पाही देवी जनान स्मान प्रपन्नान दीना वत्सले। इन वाक्यों द्वारा देवी को संतुष्ट करें और यात्रा के समय नाना प्रकार के बाजे बजवाएं। ग्राम या नगर की सीमा के अंत तक रथ को ले जाकर वहां उस रथ पर देवी की पूजा करें और नाना प्रकार के स्त्रोतों से उनकी स्तुति करके फिर उन्हें वहां से अपने घर ले आएं। तदनंतर सैकड़ों बार प्रणाम करके जगदम्बा से प्रार्थना करें। जो विद्वान इस प्रकार देवी का पूजन, व्रत एवं व्रतोत्सव करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का उपभोग करके अंत में देवी के धाम को जाता है। श्रावण और भाद्रपद मास की शुक्ला तृतीया को जो विधि पूर्वक अम्बा का व्रत और पूजन करता है वह इस लोक में पुत्र, पौत्र एवं धन आदि से संपन्न होकर सुख भोगता है तथा अंत में सब लोकों से ऊपर विराजमान उमा लोक में जाता है। आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में नवरात्र व्रत करना चाहिए। उसके करने पर संपूर्ण कामनाएं सिद्ध हो ही जाती हैं, इसमें संशय नहीं है। इस नवरात्र व्रत के प्रभाव का वर्णन करने में चतुरानंद ब्रह्मा, पंचानन महादेव तथा षडानंद कार्तिकेय भी समर्थ नहीं है। फिर दूसरा कौन समर्थ हो सकता है? मुनिश्रेष्ठ नवरात्र व्रत का अनुष्ठान करके विरथ के पुत्र राजा सुरथ ने अपने खोए हुए राज्य को प्राप्त कर लिया। अयोध्या के बुद्धिमान नरेश ध्रुव संधि कुमार सुदर्शन ने इस नवरात्र के प्रभाव से ही राज्य प्राप्त किया जो पहले उनके हाथ से छिन गया था। इस व्रतराज का अनुष्ठान और माहेश्वरी की आराधना करके समाधि वैश्य संसार के बंधन से मुक्त हो मोक्ष के भागी हुए थे। जो मनुष्य अश्विन मास के शुक्ल पक्ष में विधि पूर्वक व्रत करके तृतीया, पंचमी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी एवं चतुर्दशी तिथियों को देवी का पूजन करता है, देवी शिवा निरंतर उसके संपूर्ण अभिष्ट मनोरथ की पूर्ति करती है। जो कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन मास के शुक्ल पक्ष में तृतीया को व्रत करता है और लाल कनेर आदि के फूलों एवं सुगंधित धूपों से मंगलमयी देवी की पूजा करता है वह संपूर्ण मंगल को प्राप्त कर लेता है। स्त्रियों को अपने सौभाग्य प्राप्ति एवं रक्षा के लिए सदा इस महान व्रत का आचरण करना चाहिए तथा पुरुषों को भी विद्या, धन एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए इसका अनुष्ठान करना चाहिए। इसके सिवा अन्य जो भी देवी को प्रिय लगने वाले उमा महेश्वर आदि के व्रत हैं, मुमुक्षु पुरुषों को उनका भक्ति भाव से आचरण करना चाहिए। यह उमा संहिता परम पुण्यमयी तथा शिव भक्ति को बढ़ाने वाली है। इसमें नाना प्रकार के उपाख्यान हैं। यह कल्याणमयी संहिता भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली है। जो इसे भक्ति भाव से सुनता है, एकाग्रचित होकर सुनाता अथवा पढ़ता है, पढ़ाता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। जिसके घर में सुंदर अक्षरों में लिखी गई यह संहिता विधिवत पूजित होती है वह संपूर्ण अभिष्ट को प्राप्त कर लेता है। उसे भूत, प्रेत और पिशाच आदि दुष्टों से कभी भय नहीं होता। वह पुत्र, पौत्र आदि संपत्ति को अवश्य पाता है, इसमें संशय नहीं है। अतः शिवा की भक्ति चाहने वाले पुरुषों को सदा इस परम पुण्यमयी रमणीय उमा संहिता का श्रवण एवं पाठ करना चाहिए। उमा संहिता संपूर्ण अध्याय 51 संपूर्ण। जय माता।
ओम जय नमः शिवाय। ओम नमः जय शिवाय। गणपति की। ओम जय नमः माता शिवाय। दी। बहुत अच्छा, बहुत जय अच्छा माता की। था। धूमावती का और 10 गुप्त विद्याएं जो होती हैं उनका, सभी माताओं का जन्म हमने पढ़ा। तो इसके बाद में कोमल शर्मा जी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो महिषासुर मर्दिनी का पाठ कर दें, जल्दी से आए और महिषासुर मर्दिनी, क्योंकि आज महिषासुर मर्दिनी का पाठ होना बहुत जरूरी है। तो कोमल जी। शर्मा जी कुरुक्षेत्र से हैं, वो महिषासुर मर्दिनी का पाठ करेंगे। आइए जल्दी। नमस्कार मैम, आवाज आ रही है मैम? आज हमने देवी के जो है चरित्र का वर्णन किया है, जिसमें माता ने जो है बहुत सारे अवसरों का श्रृंगार किया है। चलिए माता का गुणगान करते हैं, स्तुति करते हैं। अयि गिरि नंदिनी नंदित मेदिनी विश्व विनोदिनी नंदनुते गिरवर विंद शिरोदिनी वासिनी विष्णु विलासिनी जिष्णुनुते भगवती हे सिति कंठ कुटुंबिनी भूरि कुटुंबिनी भूरि किते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सुरवर वर्षिणी दुर्धर धर्षिणी दुर्मुख मर्षिणी हर्षरते त्रिभुवन पोषिणी शंकर तोषिणी किल्बिष मोषिणी घोषरते धनुजनि रोषिणी दिति सुत रोषिणी दुर्मद शोषिणी सिंधु सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ जगदम्ब मदम्ब कदम्बन प्रिय वासिनी हासरते शिखर शिरोमणि तुंग हिमालय श्रृंग निजालय मध्यगते मधु मधुरे मधु कैटभ गंजिनी कैटभ भंजिनी रासरते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ सत खंड विखंडित रुंड वितुंडित सुंड गजाधिपते रिपु गज गंड विदारण चंड पराक्रम सुंड मृगाधिपते निज भुज दंड निपातित खंड विपातित मुंड भटाधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐरण दुर्मद शत्रु वधोदित धुरधर निर्झर शक्ति व्रते चतुर विचार धुरीण महाशिव दूत कृत प्रमाथाधिपते दुरित दुरीह दुराशय दुर्मति दानव दूत कृतांत मते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ शरणागत वैरि वधूवर वीर वराभयदाय करे त्रिभुवन मस्तक शूल विरोधि शिरोधि कृतामल शूल करे धूमि धूमि तामर धुंधनाद मोहो मुकरी कृत तिग्म करे जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ निज हुम कृत मात्र निराकृत धूम्र विलोचन धूम्र सते समर विशोषित शोणित बीज समुद्भव शोणित बीज लते शिव शिव शुंभ निशुंभ महावतर्पित भूत पिशाच रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते धनु रणु संग रण सण संग परिस्फुर दंग नटक कटके कनक पिशंग प्रशत निशंग रसद भट श्रृंग हता वटुके कृत चतुरंग बल स्थितिरंग घटत बहुरंग घटत बहुके जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते जय जय जप जय जय शब्द प्रस्तुति तत्पुर विश्वन्ते झण झण झिम 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 कृत नूपुर सिंजित मोहित भूत पते नटित नटाधर नटि नट नायक नाट्यत नाट्य सुगान रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते ऐ सुमन 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 सुमनोहर कांति युते चित रजनी 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 कर वक्त रजनी कर वक्त्र वृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर भ्रमर भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते सहित महाहव मल्लम तल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्ग वर्ते धृत कृत पुल्ल समुल्ल सितारुन तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुर मर्दिनी रम्य कपर्दिनी शैल सुते अविरल गंड गलन मद मेंदुर मत्त मतंग जराजपते
त्रिभुवन भूषण भूत कला निधि रूप पयोनिधि राज सुते आई सुदती जल लाल समान समोहन मन्मथ राज सुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते कमल दलामल कोमल कांति कला कलितामल भाल लते सकल विलास कला निलय क्रम केलि चलत कल हंस कुले अलिकुल समकुल कवलय मंडल मौलि मिलत कुलालि कुले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते कर मुरली रव बीजित कूजित लज्जित कोकिल मंजुमते मिलत पुलिंद मनोहर गुंजित रंजित शैल निकुंजकते निज गुण भूत महासबरी गण सद्गुण संभृत केलितले जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते कटि तट पीत दुकूल विचित्र मयूख तिरस्कृत चंद्र रुचे प्रणत सुरासुर मौलि मणस्फुर दंसुल सन्नख चंद्र रुचे जित कनकाचल मौलि पदोर्जित निर्भर कुंजर कुंभ कुचे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते विजित सहस्त्र करे क सहस्त्र करे क सहस्त्र करे कनुते कृत सुर तारक तारक सूनु सुते सूरथ समाधि समान समाधि 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 सुजात रते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते पद कमलं करुणानिलये वरिवश्यति ओ निशिहंस शिवे ऐ कमले कमलानिलये कमलानिलय स कथं न भवेत् तव पदमेव परं पदमित्यनुशीलयतो मम किं न शिवे जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते कनकल सत्कल सिंधु जलेरनुसिंचुनुते गुण रंग भवम् भजति सखिं न शुचि कुच कुंभ तटी परिरंग सुखानुभवम् तव चरणं शरणं करवाणि नतामरवाणि निवासि शिवम् जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते तव विमलेन्दुकुलं वदनेन्दुमलं सकलं ननुकूलयते किं पुरुहूत पुरेन्दुमुखे सुमुखे विरसौ विमुखी क्रियते मम तु मतं शिवनाम धने भवति कृपया किं तु क्रियते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते अयि मयि दीन दयालुतया कृपये तव या भवितव्यमु मे अयि जगतो जननी कर्पयासि यथासि तथानुमितासि रते यदुचितमत्र भवत्युररी कुरुता दुरुतापमपाकुरुते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्य कपर्दिनि शैल सुते रम्य कपर्दिनि शैल सुते रम्य कपर्दिनि शैल सुते जय सिरवालिता बोल साचे दरबार की जय जय। बहुत अच्छा, बहुत आनंददायक महिषासुर मर्दिनी। काफी कठिन है, एक एक वर्ड को कई बार रिपीट किया गया है, लेकिन आपने बहुत अच्छे से सुनाया, आनंद आ गया। धन्यवाद कोमल जी, धन्यवाद। चलिए अब मैं नीना रानी जी से रिक्वेस्ट करती हूँ वो आए, महामृत्युंजय मंत्र का 9 बार पाठ करें। और आप लोग को बताना चाहती हूँ कि कुछ ऐसी प्रॉब्लम के कारण हम लोग गुरुवार को ही इस पाठ का भोग डाल देंगे, तो प्लीज मेरा साथ दीजिए। और अपन आज 3 बजे भी मीटिंग करके ये पढ़ना चाहेंगे, तो आप लोग सब लोग तैयार हैं 3 बजे आज फिर करके, क्योंकि सैटरडे संडे को हम लोग की क्लासेस होती हैं, हम लोग बिजी होते हैं। तो बताइए आप लोग 3 बजे आ सकते हैं? अपनी अपनी हाँ करिए। तो हम लोग 3 बजे से आज रख के कुछ पेज पढ़ लेंगे, जिससे हमारे रोज के पेज कम हो जाए। ठीक है, आएंगे ना सब लोग? मीना जी बताइए। ठीक है मैम। परेशान हो रहे हो क्या? हो नहीं गया? नहीं, परेशानी नहीं है, वो थोड़ा सा क्या है, फिर लंच नहीं हो पाएगा, अभी लेट हो जाते हैं ना यहाँ से मैम। तो 3:30 ये कर दें, कोशिश करेंगे 3:30 कर दें। जैसा सब कहें, ऐसा कोई दिक्कत हाँ, जैसा बताइए, 3 या 3:30 जो आप सब कहेंगे वैसा कर लेंगे। बस आज के लिए करेंगे, फिर हमारे इतने पेज हो जाएंगे कि हम डेली में 20-20 पेज पढ़ के
गुरुवार को हम भोग डाल देंगे। सोचा था पूरे सावन का करने का, लेकिन कुछ ऐसी परेशानियां हैं जिसके कारण जल्दी ही करना पड़ा। तो मुझे उम्मीद है आप सब लोग मेरा साथ देंगे और ये पाठ हम मैम अगर सबको ऐतराज ना हो, संध्या पूजन के समय अपन कर ले 1 घंटे तो। आप लोग बताइए, जैसा आप लोग कहेंगे मैं वैसे ही दिन में तैयार। सबके काम भी व्यवस्थित हो जाएंगे और संध्या पूजन के समय सब करते ही हैं, वैसे भी तो पूजा हो जाएगी सारी। आप बताइए सब लोग अपनी राय दीजिए किस टाइम रखना चाहते हैं, क्योंकि शाम को क्लास है देवयानी जी की, तो उस टाइम तो नहीं कर पाएंगे। जी मैम, मैं भी एक्चुअली हमारे भी मंदिर में भागवत चल रही है मैम। तो 3 बजे से ठीक है। आज की बात है, एक दिन की बात है, 3 बजे से ठीक है। बताइए दिशा जी। जी मैम, मुझे कोई ऐतराज नहीं, आप जिस समय पर चाहेंगे, मैं तो सबकी सुविधा के लिए कह रही थी। 3 बजे से करेंगे और प्रीति जी आप और दिशा जी आप लोग पढ़ेंगे और जो फास्ट पढ़ने वाले हैं वो लोग पढ़ेंगे। सब लोग हम 3 बजे मिलेंगे और अब नीना जी से आग्रह करती हूँ कि वो 9 बार महामृत्युंजय मंत्र करें। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। 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 ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। चलिए अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया जी से आग्रह करती हूँ। ये हैंड रेस किया है, किसके लिए किया हैंड रेस? प्रीति जी आपने? जी मैम, आपने बोला मैं नहीं बोल पाऊंगी क्योंकि 3 बजे से 7 बजे तक भागवत हो रहा है सामने मंदिर में। ठीक है, कोई बात नहीं कर लूंगी 3 बजे। हाँ कोई बात नहीं, ज्यादा से ज्यादा उपस्थित हो जाइए, सुन लीजिए, बस पढ़ने के लिए है हमारे पास, है ना, पढ़ लेंगे हम लोग। चलिए मैम मैं भी बोल दूंगी, बिनीता गोयल दोपहर में फ्री रहूंगी मैम मैं। चलिए ठीक है, आप बोल देंगी तो बढ़िया, 3 बजे आप बोल दीजिए, बहुत अच्छा है। हाँ जी, चलिए अब मैं श्रीमती रुचि भाटिया जी से अनुरोध करती हूँ, ओम नमः शिवाय का जाप करवाएं। सब लोग अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और आराम से अपना करिए। जी, गाओ गाओ मिलके गाओ, प्रेम से गाओ, सब मिल गाओ। गाओ गाओ मिलके गाओ, प्रेम से गाओ, सब मिल गाओ। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। सब मिलकर बोले आज हरि ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय।